इधर मैं सबको बोलती हूँ चंदन, हल्दी एंड केसर, तीनों का जब नहाते हो उसका टीका लगाया करो। इसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए। ये जुपिटर स्ट्रांग होता है, हमारा नाभि केंद्र भी स्ट्रांग होता है, प्रोटेक्शन होती है। ये आपको इजी वे बता दूं। देखो जब सुबह बैठो ना, देखो ऐसे हाथ है, मेरे फिंगर देख रहे हो, ए मुद्रा है, ये जीवा हो गया, ये ब्रह्म पोषण हो गया। मैं बोलती हूँ 5 मिनट आप अपने को दे दो, आपके सातों चक्रों को कितनी जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। इससे आपकी ही आभा मंडल, ये हमारी ओरा इतनी सुंदर बनेगी कि लोग खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्तों में कोई कमी नहीं आएगी। इतने फायदे हैं। जब ये एक्टिवेट नहीं है तो हमारा सारा रोना क्या है, बीमारियां हैं तो भी इसके कारण है, दुख है, शरीर है, आत्मा का ज्ञान नहीं है तो सारा ढांचा जो इंसान का, चाहे लंदन में बैठा है चाहे इंडिया में बैठा है तो सेम रो रहा है वो। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है। पैसा होगा, पैसे से सुख नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता। 10 गाड़ियां में तुम्हारी बाहर सड़क पे होंगी, एवरीथिंग इज यू हैव, बट स्टिल यू आर बाय, यू आर नॉट हैविंग सुकून, बिकॉज आत्म का ज्ञान नहीं है कि तुम्हें चाहिए क्या। यू एवरीबॉडी। अभी आप बहुत जल्दी हमारी इंडिया की न्यूज़ सुनोगे। यूथ बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है, बहुत बढ़िया चल रहा है इधर, और सतयुग बहुत जल्दी जल्दी आने वाला है। सभी भक्ति भाव में बहुत लग गए, कोई डर गया है, कोई किसी का कुछ लेगा भी, जहाँ तक मैंने देखा है। पता है कि चुकाने कौन आएगा, ऑनेस्टी भी बन रही है। इस सीधा कलयुग और उसका बैलेंस हो रहा है सतयुग का। रेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग बनिए। यूथ के लिए मैं बोलती हूँ, एक लड़का अपने फादर को लेकर रेस्टोरेंट में गया तो फादर थोड़े ओल्ड थे तो उनसे खाना थोड़ा गिर गया, थोड़ा ऐसा हो गया। उस वेरी हैंडसम बॉय, वेरी वेल टू डू वो लड़का था, उठा गया, फादर को बाथरूम में ले गया, उधर उसने उनको वॉश करा के फिर लेके आया। जब वो जाने लगा तो दूसरे बुजुर्ग जो थे बोलते, यू नो यू हैव लेफ्ट समथिंग। बोलते नो, कि साहब मोबाइल भी पड़ा टेबल पे नहीं है, डाइनिंग टेबल पे होटल ने, वैलेट भी ले लिया, अपना पर्स भी, तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा। बोलते नहीं, तूने बहुत बड़ी एग्जाम्पल छोड़ी है हम बुजुर्गों के लिए भी और इन बच्चों के लिए। Good morning and welcome to another episode of Mamit Agarwal Show. And today we are doing again with Prem Mai Guruma ji. We did our first episode with her, and to be honest, we got very, very good response from the people. I was getting like so many different messages saying that, it's a game changer for them. So we will now delve down more deep into spirituality, mainly discussing about soul, not just this body, but also soul. What's the journey of soul? What's the purpose of our existence? And uh, different other aspects within our body which we don't even realize, like, Panch Kosha, Sthul Sharir, Sukshma Sharir, chakras. So we will try to touch base on all these different aspects so that at least you get some more knowledge about your own body, which we have been using for past, like, since our birth. So it's a very mysterious thing within us. So let's explore that. So गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप गुरु माँ? हम बिल्कुल ठीक हो। हरिओम। हरिओम हरि। मैं गुरु का हमारा वो है मेन टैलेंट, विशिंग इज लाइक हरिओम, हरि एंड ओम, जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो गुरु माँ, हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी नहीं कहूँगा, हिंदू सनातन धर्म है, जो सनातन संस्कृति, उसमें आत्मा का बहुत बड़ा रोल है कि हमें अपनी आत्मा, अपने आप को एक आत्मा समझना चाहिए। ये जो हमारा शरीर है ये तो बहुत क्षणिक है, मतलब टेम्परेरी है, लेकिन जो आत्मा है वो एटर्नल है। तो हम जो भी कार्य करें वो ऐसा कार्य करें जिससे हमारी आत्मा की उन्नति हो। तो
इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आत्मा और शरीर का क्या रिलेशन है? बोला कि हमें आत्मा का मतलब इस तरह से बात हुई कि जैसे आत्मा थोड़ा रोल है और शरीर का ज़्यादा रोल है, जबकि शरीर सिर्फ़ एक व्हीकल है। गाड़ी है सड़क पे रखी हुई है, गाड़ी घर के अंदर तो नहीं रखते हो ना, गैराज में रख अपने उधर रखते हो घर के बाहर। तो गाड़ी इज़ दैट एंड यू आर ए ड्राइवर। तो आत्मा ही है, लेकिन इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं कि हमें इस एक ही जन्म में सब पता चल जाए। हम सनातन में तो इट्स अ रीइन्कार्नेशन, लॉन्ग जर्नी। जो ये जो आज मैं आपके सामने हूँ, ये भी आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ कि ये पहला जन्म है या दूसरा जन्म है, ये हम नहीं बोल सकते। दूसरे लोग जात के लोग नहीं मानते हैं, वो बोलते एक ही जन्म है। मैंने अपना जब जन्म देखे तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही जन्म हो ये। और ये गुरुओं का मिल जाना, एक विवेक चूड़ामणि बुक है, उसमें लिखा है, एक तो मनुष्य चोला मिल जाना, फिर उसके बाद ब्राह्मण कुल मिल जाना, फिर उसके बाद अगर कोई सद्गुरु का मिल जाना, मानना यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। ये तीनों चीजें फिर, लेकिन इसमें हम ब्राह्मण कुल और ये सब चीजें हम आत्मा में ये नहीं आती है, जात पात ये सारी। मैं तो दो ही जात मानती हूँ, देव एंड दानव, सिर्फ दो ही। बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हम लोगों ने बनाए हुए हैं, देव एंड दानव बस। तो हम उन देवों में आते हैं जब हम सुधरते जाते हैं, तो तब धीरे धीरे कोई ब्रह्म ज्ञानी सत्पुरुष मिल जाता है, तो हमें बताता है कि तुम ये शरीर नहीं हो जिसके कारण मैं दुख पा रही हूँ। आना तो है ना किसी चोले में। भगवान कृष्ण भी धरती पे आए, राम भी आए, तो उसके उस मानुष चोले में आए ना इधर, हमें सिखाने के लिए। फिर हम जैसे सारे जो लोग आगे निकले हैं, उनके लिए उन्होंने जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन करी हो कि गुरुकुल इज वेरी इंपॉर्टेंट। राम खुद भी गए, भगवान कृष्ण भी गए, तो उस आत्मा को जानने के लिए कहता सारा खेल था। ऐसे कैसे पता चलता? अपने अपनी मदर के घर से तो नहीं पता चलेगा, अनलेस योर मदर इज वेरी हाई लेवल एलिमेंट, वेरी हाई लेवल। वो बड़ा लकीली होते, बुद्ध जैसों की माएँ होती हैं ऐसी। अब बाकी सारी ऑर्डिनरी मदर्स चल रही हो, जहाँ देवकी हो, है ना? ऐसे करके कभी सोचे विष्णु जी को देवकी ही बार-बार माँ क्यों बन रही है? कहाँ से लाएँ? आप मेरी ये बातें सुन लो, आपको 10 दिन लोग हो जाए इधर बैठने के लिए कि इट्स सच ए लॉन्ग थिंग्स टू लर्न कि अगर हमारे पे कृपा बरसी है तो हम कैसे जाने मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो जर्नी कहाँ से शुरू होती है पता नहीं कब से, कितने हज़ारों सालों से मैं आ रही हूँ। आज जाके लगा होगा नहीं, इस गुरु के पाँव में दो के पीऊँ जिसने मुझे ऐसा बनाया, नहीं तो कल तक भी ऐसी नहीं होंगी। तो ये आत्मा का जो एलिमेंट हमारे 7 चक्रास हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट जो आज मैं कवर करूंगी। 7 चक्रास का अगर पता चल जाता है हमें, तो आत्मा का तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता, चक्रों का भी डॉक्टर नहीं बता सकता। डॉक्टर ऊपर का हार्ट सर्जरी कर देगा, ऊपर पट्टी बैंडेज कर देंगे, लेकिन बताएंगे नहीं अंदर के क्या खेल है। सो ये जब सतपुरुष हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम तो रखना था ना, मदर ने कुछ। अगर आप भी स्नातनी हो, छठी के दिन हमारा वो लिखा जाता है, नामकरण किया जाता है। तो उस समय नाम दिया, ए आत्मा, आत्मा करके कोई कैसे बुलाता हमें? तो देयर हैज टू बी सम नेम। वो नाम रखा गया। नाम रख के अगर जितने मेरे जैसे भाई बहन हैं, इन सारे बच्चों में मैं ही क्यों चुनी गई कि जो मैं एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु की तरफ गई, मौका मिला, सर्कमस्टांसेस मिलते गए, तो इट मीन्स रीइंकार्नेशन है। बाकियों का क्यों नहीं और मेरा क्यों? मैंने ऐसे देखा अपने जीवन को। तभी हम इजी वे से जो मेरे को सुन रहे होंगे ना, वो भी समझ रहे होंगे और वो अपनी कहानी भी मेरे साथ रिलेट कर रहे होंगे, जो जितना उठ रहा होगा। अदरवाइज मम्मी जी क्या होता है, सारे आते हैं, मास्टर्स भी आते हैं, कथाकार भी हैं, सब हैं। ये जो डीप है ना, लेकिन दुनिया भी ऐसी होती है कि उनको वही चाहिए होता है कि बस कथा में बैठ के पुण्य कमा लिया हमने, अगर उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, हुँ। उनको अपना गोल तो नहीं पता लगा, तो उनका लेवल अभी उधर तक है कथाकार वाला। जहाँ बड़े-बड़े बेचारे जो आते भी हैं, तो वो हाउ मच हमारे अंदर वो अपना ईज़ी वे से हमें एग्ज़ाम्पल दे के दें कि किताबों वाली चीज़ें हमें नहीं चाहिए। मेरे जितने पॉडकास्ट होते हैं, मैं क कागज़ का नहीं देती हूँ, अपना अनुभव जो मेरी ज़िंदगी का है, लाइव अनुभव। जो तुम किताबों में बाद में पढ़ते हो, वो जीते जी सुनो ना।
तो वो सबको सरल और ईज़ी जब मुझे कॉल आती है, जहाँ मेरे ज़ूम सेशन में लोग आते हैं कि हमने आपके पॉडकास्ट से ये चीज़ समझी तो हम इधर पहुँचे हैं। तो इट मीन्स लेवल जो है बड़ा सरल होना चाहिए हमारा। हमें एक्सप्लेनेशन जो है वो टफ नहीं चाहिए। हमारा इतना लेवल नहीं होता कि हम उन चीज़ों को समझ सकें। गुरु तो होगा बना हुआ बेचारा, लेकिन वो शिष्य कैसे समझेगा? उसको एग्ज़ाम्पल थोड़ा खोल के, दृष्टांत के साथ जीवन बताना पड़ेगा। सो आत्मा की बात चल रही है तो इसमें भजन की 2 लाइनें हैं, मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझ में ना कोई बंधन। नहीं राग द्वेष मुझ में, नहीं पाप पुण्य से नाता, मेरा आन स्वरूप आनंद से ही मेरा नाता, मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझ में ना कोई बंधन। इस लाइन में सारा ज्ञान है, इसलिए मैंने आपको सुनाया है। आत्मा सेपरेट है, शरीर के बंधन है सारे। और वो शरीर के बंधन जैसे-जैसे हम उठते जाते हैं, जिसने जितना जिस जन्म में, तो हम डिटैच होते जाते हैं। हम उतने मोह वाले नहीं। उसमें फिर 7 चक्रास है ममित जी। पहले मैं बता दूं, पहला मूलाधार है, हमारे 2 नाभि के तो नीचे चक्र। जनुआ, इसमें चक्रा से पहले थोड़ा सा हमें बताएंगे आप कि जो हमारे 3 शरीर के बारे में जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शम शरीर और और कारण क्रियामान। शरीर। हाँ जी, स्थूल कारण शरीर। सूक्ष्म कारण। हाँ जी। तो ये 3 शरीर क्या है, और आत्मा के साथ इनमें से कौन सा शरीर आगे जाता है अगली जर्नी में? शरीर में तो सारी हमारी गाथा, अभी हम बैठे हैं ना 84 लाख, जहाँ जहाँ से हम होके आए ना, वो भी उसी में रहता है। धीरे धीरे वो निकलता जाता है, हम आगे बढ़ते हैं। जब हम हमारा शरीर शांत होता है तो उसमें 5 तत्व है ना, एक तत्व जिससे जाता है 4 तत्व होते हैं। सूक्ष्म शरीर तब भी होता है, उसमें मेरी सारी कहानी है। वो सूक्ष्म शरीर से आगे की तरफ की जर्नी शुरू होती है। वो मन जो है, शरीर रह जाएगा इधर, मन और कर्म तुम्हारे जो किए गए हैं वो आगे जाएंगे। इसीलिए हम उनके ऊपर संभल जाते हैं कि हमारे कर्म नहीं बने, सो दैट हम दोबारा दोबारा उन्हीं लोगों को क्यों आए, वही लोग हमारे क्यों बने। तो सूक्ष्म में लास्ट है, सूक्ष्म के हमारे बहुत जन्मों की चीजें, स्थूल हो गया जो है, आप बैठे हो मैं बैठी हूँ इस शरीर को धारण करके। अभी स्थूल के कर्म जो है वो प्रारब्ध बना के लाई हूं मैं। सारे भाई बहन होंगे, मेरी प्रारब्ध क्या होगी, गुरुओं वाली होगी। दूसरों की नामधारी गुरुओं वाली होगी, मेरी ब्रह्म ज्ञानी गुरु की। तो हम आए उसी परिवार में, लेकिन तुम्हारे पे डिफरेंट क्यों हुआ है, इसका मतलब सबकी जर्नी अलग अलग थी। फिर मैंने अभी थोड़े 2-3 पॉडकास्ट में नहीं, जूम सेशन में बताया कि पूरे जीवन में हम 3000 लोगों से मिलते हैं। 3000 में से 300 लोग रह जाते हैं। 300 में से भी 30 लोग जो है ना, सारा कुटुंब जो है, ससुराल, मायका, फ्रेंड्स, ये सारे जो हम मिलते हैं, उन्हीं में से हम बार-बार आ रहे होते, क्योंकि उधर ही कर्म बनते हैं। जो जेठानी, देवरानी, देवर, सारा जो बना हमारा कुटुंब, अभी हमने इसमें से निकलना है। अभी जो हमारे को फोन आते हैं, जी हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनको नहीं पता है ज्ञान का कि ये तुम्हारे को जो आज कर रहा है वो कल कुछ और था, तुमने किया था। और लेकिन उसको पता नहीं है तो वो उसको दर्द हो रहा है। जिसको पता चल जाता है वो, उसको दर्द, हार्ट अटैक नहीं होता है, वो उसको सहन कर लेता है। तो इसीलिए ब्रह्म ज्ञान का होना इतना जरूरी है कि कार्मिक कर्मों के कारण हम जुड़े हुए हैं इन 30 लोगों के बीच में। अभी इसमें हमने आत्मा को जानना है तो हमें कोई सत्पुरुष मिल गया, बाकियों को नहीं मिला। तो आत्म स्थूल शरीर का पता चल रहा है, उसके साथ कनेक्शन है सारे। क्रियामान होगा, जो कारण शरीर होगा जो अभी चल रहा है। ये स्थूल लेके आया, सूक्ष्म आगे, और कारण शरीर के अभी अगर समझ आ गई तो हमने कट कर दिए कर्मों को। कोई कुछ भी बोलेगा हम जवाब नहीं देंगे, जहाँ क्लियर करेंगे, इंटेंशन क्लियर करके। नियत खराब नहीं होनी चाहिए। हमारी अंदर से नियत खराब होती है। परमात्मा बोलता है, समुंदर की गहराई नापना आसान है, इंसान की गहराई नापना आसान नहीं है। सोचो तो वो आत्मा उभरेगी कहाँ पे? हमारे अंदर कितनी गंदगी होती है।
तो स्थूल, कारण, सूक्ष्म, तीनों शरीर जो प्रारब्ध लेके आए, हमने कारण को संभालना है। प्रारब्ध पिछली है, प्रारब्ध है 20, स्थूल शरीर हो गया 20%। पुरुषार्थ करके मैंने कारण शरीर को, चाहे मैं पुरुषार्थ करके 40% बना सकती हूँ आगे। मेरी किस्मत में खाली दाल रोटी, मुझे पनीर खाना है, मुझे लोगों को नॉनवेज वालों को नॉनवेज, पैसा चाहिए ना, फिर तो पुरुषार्थ करो। संसार में भी पुरुषार्थ है, अध्यात्म में तो पुरुषार्थ इतना है कि मुझे ये जन्म बार बार नहीं लेना, उसमें भी पुरुषार्थ है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो स्थूल, कारण, सूक्ष्म, तीनों शरीरों को हम जब समझ जाएंगे तो हम कर्मों से बच जाते हैं। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्थूल शरीर तो जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है, जो सॉरी हाँ, स्थूल शरीर तो हमारी ये फिजिकल बॉडी है। जो सूक्ष्म शरीर है वो, उसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी आत्मा की मेमोरी है, जो हजारों जन्मों से हमारी आत्मा के साथ आती जा रही है। वो हाँ, ये जीव आत्मा हो गया जो हम बात कर रहे हैं। हम जीव आत्मा, आत्मा और परमात्मा। और तो जो जीव आत्मा तक ही लोग रह जाते हैं, फिर आत्मा में जानने के बाद फिर परमात्मा के तक पहुंच जाते हैं। हम्म हम्म और जो कारण शरीर है वो बेसिकली हमारा कर्मों का ऐसा खेल है संग्रह है, जो अभी चल रहा जो है। अभी चल रहा है। और उसको अगर हम इम्प्रूव करते हैं, सही उसको कर्म को इम्प्रूव कैसे करोगे? यू हैव टू, अभी चाहे ऑनलाइन है तो भी हम, अगर कोई गुरु भी तुम्हारा है, तुम्हारी को तो श्रद्धा नहीं है, तो आपको उसका एक भी वचन कानों में नहीं जाना। हम्म हम्म वो विकार लगने हैं कि गुरु भी विकार दिखा रहा है, वो तो गुस्सा करेगा। तुम्हारे पास सहन करने की शक्ति भी नहीं, तुम शिष्य भी नहीं हो, तुम भाग गए उधर से। फिर नेक्स्ट में बार बार भाग रहे हो, फिर भाग रहे हो, फिर और थपेड़े पड़ते हैं, वी बिकम वेरी हार्ड लाइफ। तो फिर उसके बाद भागते हैं, फिर वो भगवान ही करता है कि इस बच्चे को ज्यादा सजाए दो, ये प्यारा बच्चा है लेकिन आग भी मान नहीं रहा है। तो ऐसे करके फिर हम उस जन्म में अपनी इंप्रूवमेंट करते हैं, तब उसको परमात्मा के सिवा कुछ नहीं दिखता। अपने वालों से कोई अटैचमेंट नहीं है, घर भी है, आश्रम में भी नहीं गए हो, लेकिन घर में रह के कमल के फूल की तरह तुम जीते हो। कीचड़ में खिलता है ना कमल, हम्म तो तुम परिवार में हो लेकिन कमल के फूल की तरह, तुम्हें टच नहीं करेगा कुछ भी। इस पे बड़ी कृपा चाहिए गुरुओं की। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। तो इसके अलावा जो हमारे सनातन संस्कृति में होता है पंचकोश, कि 5 कोश शरीर के होते हैं। तो वो 5 कोश कौन कौन से होते हैं और क्या उसका हमारे जीवन में प्रभाव होता है? कोश हो गए, अन्नमय कोश पहले, जो हम खाने से स्थूल शरीर बनता है। अन्नमय कोश, मनमय कोश, मन से चलते हैं, अन्न में से चलते हैं। फिर प्राणमय कोश, जो प्राण हमारे चल रहे हैं। फिर आगे आ गया ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश विद विज्ञानमय कोश। हम जो ज्ञान देते हैं वो विज्ञान के साथ, ऐसे अंधविश्वास से नहीं कि तुम हमारी बात को मान लो। देयर हैज टू बी साइंटिफिक रीजन समथिंग। सो ज्ञान विद विज्ञान। देन लास्ट अवस्था इज आनंदमय कोश, जिसमें तुम्हें कुछ टच नहीं करता, यू आर अबव बॉडी। फिर तुम्हारा उधर मन, बुद्धि, ये सब कुछ नहीं है। तो ये सारे कोष जो है, इन्हीं को तो हमने जानना है। यही तो तुम बहुत लकी हो कि जब हम इन चीजों को जान रहे हैं। नहीं तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और चले गए ऑफिस, चले गए, काम करा, घर आ गए, फिर दोबारा सूरज निकला, सुबह उठ गए, फॉर व्हाट? ठीक हो, आप क्या करने चलेंगे? हम्म तो सोच नहीं आएगी। तो अन्नमय कोश जो है वो हमारा जो फिजिकल शरीर, जो हम अन्न खा रहे हैं, वट एवर फूड वी आर ईटिंग, तो उससे वो जो बॉडी है हमारी, वो अन्नमय कोश। प्राण में जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो आत्मा का कह सकते हैं संचालन है, उसको हम प्राणमय कोश से रिलेट करेंगे। और मन मनमय कोश, तो मनोमय कोश मतलब जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा मन है। इस कारण हमारे जन्म बिगड़े हैं, हर बार इस मन ने हमें खराब करा रहे। हम बोलते हैं मन बेचे सतगुरु के पास, फिर तुम्हारा मन रहा ही नहीं। हाँ। मन के साथ ईगो है, तभी तुम जवाब दे देते हो, तभी कला क्लेश होता है, झगड़े होते हैं। हम्म, और ये सब चीजें इंडिया में है बिकॉज यहाँ जॉइंट फैमिली हम्म, है ना। मैक्सिमम पीपल आर इन जॉइंट फैमिली, दैट्स व्हाई वी नीड सत्संग। अकेले में इतना काम नहीं होता, अकेले में काम खत्म हो चुका होता है। हम्म। तो और जो विज्ञान में कोश है हमारा, ये हमारी
इंटेलेक्ट है कि हमारी अवेयरनेस है? जीवन अभी तुम आत्मा तो बोल रहे हो, साइंटिफिक वे से बोलो जी हमें दिखाइए। मैं जब अपने गुरु से सुना तो मैं बोला कहाँ से आत्मा हो, हाथ पांव है, शरीर है, सब है, बोलते जी तुम एक आत्मा हो। तो आज साइंटिफिक रीजन, विज्ञान के साथ ज्ञान होना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि आत्मा तो खड़ी है, तुम्हारे कहीं ना कहीं कुछ भूल हो गई जिसके कारण दोबारा आए हो, और शरीर को लेके आए। उस शरीर का काम है अभी उस गाड़ी जो मिली है उसके बीच में और इम्प्रूवमेंट करनी है हमें। तो फिर उसका पता चला हमें कि आत्मा क्या है। ये तो कैसे जानोगे, विज्ञान के बिना कैसे पता चले? एवरीबॉडी सेज यू कांट एक्सप्लेन अस विद अ साइंटिफिक रीजन। हम्म। और जो गुरुमा आनंदमय कोश है, उसका क्या रोल होता है हमारे जीवन में? अनटच, जैसे बुद्ध को भी एक कांटा चुभेगा, उनको कुछ टच नहीं करेगा। यू आर अबव बॉडी एंड यू आर इन दैट आनंदित अवस्था जहाँ खाने को मिले तो भी नहीं मिले तो ईद नहीं तो रोजा। जो फिकीर फकीर होता है ना, अगर भिक्षा मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिले तो सोचो रोजा है, व्रत है। ऐसे हमें जीवन जीना होता है, हमें हाय हाय नहीं करना होता कि हाय मुझे ये नहीं मिल रहा है। और लोग जाते हैं मस्ती में जीते हैं, फकीर की तरह कुछ भी नहीं होता उनके पास। एक फकीर ऐसे चल रहा था अपने पेट को पकड़ के, गरीब सा। एक राजा गुजरा उधर से, बोलता है ये तेरे पास फक्कड़ हो तुम, है कुछ भी नहीं और तुम क्या पकड़ के बैठे हो। इट्स लाइक ए प्रेग्नेंट लेडी। परमात्मा का मिलना हमारी जिंदगी में लाइक ए प्रेग्नेंट लेडी, तुम उसको संभाल लेते हो कि इस जन्म में तो कहीं प्यारे का पता चला कि वो अंदर है। तो राजा चुप हो गया था कि मेरे से कितना अमीर है ये इंसान, इसको इन चीजों का पता चल रहा है। सही बात है। तो इसमें गुरुमा आगे चलते हैं, तो जो 7 चक्र के बारे में आप बता रहे थे, हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, वैसे तो हमारा शरीर खुद में ही एक ब्रह्मांड है। जैसे किसी से मेरी अभी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हमारे शरीर में कितने ट्रिलियन बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु हैं, जो हमारे शरीर में रहते हैं। तो अगर हम उनको इमेजिन करें कि उनको ये तक नहीं पता, वो हमें हमें जानते भी नहीं है, हमारे शरीर में ही रह रहे हैं, वहीं पर ही जी रहे हैं, हमारे शरीर से ही खा रहे हैं, लेकिन वो हमें जानते नहीं है। तो अगर हम उनको रिलेट करें ह्यूमन से, और अपने आप को रिलेट करें ब्रह्मांड से, अब अपने शरीर को, तो उसी तरह से हम भी इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि वो ब्रह्मांड का किसने बनाया। टॉपिक है जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अभी आप इधर बैठे हो, सारे 33 करोड़ देवता आपके अंदर हैं, 7 चक्रास उधर हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, 21,600 श्वास आप रोज ले रहे। किसी को पता है ये? 21,600 श्वास मुझे रोज मिलते हैं, और जिनको बदकिस्मत है वो गवा बैठते हैं, जिनकी कृपा बरसी है वो इसको संभाल लेते हैं। इन्हीं श्वासों से तुम नाम जप करो, इन्हीं श्वासों से तुम बुरा भला बोलते रहो दूसरे को। बताइए, तो वी आर एनफ लक्की कि परमात्मा ने गुरु भी दिए, सत्संग दिया और हमें समझ दी, और फिर वो चाहता है कि तुम आगे जिन बच्चों को जो जो चाहिए उसके मुताबिक दे दो। हो ना, ये हीरे की दुकान है। मुझे अभी 12 दिसंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा इनाम अवार्ड दे रहे, क्या नाम है, हीरो में हीरा। मीन्स वो एक बारी मुझे मिली, बहुत बड़े राइटर थी, गुरु पूर्णिमा को मैं दिल्ली में हमने मनाई थी, और उनको पता नहीं क्या अच्छा लगा मुझे देख के, तो बोले नहीं आपको इनाम देना है हीरो में हीरा। सोचो तुम कहाँ कहाँ से कहाँ परमात्मा काम कर देते कि लोग मिलेंगे ही नहीं सत्य को जानने के लिए। सत्य की खोज के लिए कितने लोग हैं, हाथों में गिनो, 9 नवनाथ है हमारे। नवनाथ, 9 नाथ है, 9 ग्रह हैं, अरब दुनिया, 7 अरब दुनिया है। जब अपनी आंख ऊंची बनेगी तो लगता है दुनिया कर क्या रही है, ये क्यों उठते हैं, क्यों करते हैं। मोबाइल चार्ज करेंगे लेकिन अपने को चार्ज नहीं करेंगे। सुबह सुबह मोबाइल चार्ज कर लोगे, आत्म भोजन नहीं होगा, शरीर के लिए भागेंगे जैसे जानवर करता है, बाय भोग भोजन। एक जानवर की ऐसी लाइफ जो हमारी भी अगर वैसी है तो बाय भी है, भोग भी है और भोजन भी है। सत्पुरुष जो इसके पास आके हमें हमारी समझ खुलती है, हम धीरे धीरे आत्म भोजन पहले करेंगे और शरीर को बाद में देंगे। वो 3:30-4 बजे सुबह उठ के हम अपने निराकार से लिंक जोड़ेंगे, समाधि में जाएंगे, कनेक्शन होगा, फिर नीचे पांव रखेंगे उस पे,
उतरेंगे अपना उस आकाश से नीचे आएंगे, ये हमारी रहनी बन जाती है। एक कहावत है, 100 काम छोड़ के खाओ, 1000 काम छोड़ के नहाओ, एंड लाख काम छोड़ के सत्संग जाओ। इन स्पिरिचुअल, अभी तो वो टाइम चलेगी, कहाँ जाओगे, डर ही डर है अभी, किसके पास जाए। इससे ऑनलाइन इज वेरी सेफ, घर बैठ के तुम जिसको जिसकी जो होगा उसको मिल जाता है। तो कहते हैं कि गुरुमा प्राणायाम अगर आप करो तो उससे भी आपकी आत्मा की क्लेंजिंग होती है, मतलब आपकी आत्मा शुद्ध होती है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो सांसों पे टिका है। जैसे आपने बताया कि 21,600 सांसें हम पूरी दिन में लेते हैं, और बहुत से ऐसे हमारे संत हैं जो अपनी सांसों की वजह से ही अपनी जीवन आयु लंबी और छोटी कर सकते हैं। और कहते हैं कि ये जो प्राणायाम की क्रिया है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, और जो भी ये सारी चीजें हैं, इससे हम अपने माइंड को, अपनी सोल को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको मतलब अपनी आत्मा को और ज्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो में कर्मों का क्या हाल होगा। ऐसे बहुत बड़े बड़े रेसलर्स भी हैं, योगा टीचर्स भी हैं जो इतनी बीमारियों से भी गिरे होंगे, कहीं हॉस्पिटल में मेरी पहचान में काफी लोग हैं। वो शरीर का खेल हो गया। अलॉन्ग विद, मैं जब भी मेडिटेशन कराती हूँ पहले बोलती हूँ, पहले अपने कमरे को साफ कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आपका पॉडकास्ट इस समय सुन रहे होंगे, सबसे पहले कमरा साफ होना माना, मैंने सबको माफ कर दिया। जिनके साथ मैंने बुरा किया था, जहाँ उन्होंने मेरे साथ करा, इसके बाद में जो आपकी आंखें बंद होंगी ना, वो एक्सीलेंटली यू विल बी हैविंग सच ए बिग कनेक्शन विद गॉड, बिकॉज कमरा बिल्कुल साफ है। तुम प्राणायाम करो, ये करो, वो लगेगा, वो लोग सारे कर, मैं गई उनकी, मैं मेरा गया, सुबह सब लोग योगा कर रहे हैं। अभी काफी अवेयरनेस इंडिया में भी हो गई है। आप जिसको देखो वो अपने प्राण बचाने में, अपने शरीर को रखने में बैठा हुआ है, लेकिन वो किस लिए कर रहा है ये उसको नहीं पता है। अहंकार गया, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन बुद्धि, ये कोई बड़ी किस्मत से कोई सत्पुरुष मिल जाता है जिसकी अति कृपा हमारे पे बरसती है। तो हम मैं बड़ी बड़ी बात बोल रही हूँ, लोगों को चाहिए नहीं होती, फिर भी मैं बड़ी बड़ी बात बोल रही हूँ कि ये बड़े बड़े लोगों का शरीर बहुत होगा। अभी हॉलीवुड बॉलीवुड होंगे, ब्यूटीफुल बॉडीज, इतना मेंटेन करा हुआ, फिर भी उसमें सारी वासनाएं हैं। जैसे रावण का बोलते हैं, इतनी भक्ति करने वाला, फिर भी वासना नहीं गई थी, भगवान की बीवी को ही किडनैप कर गया। तो उस चीज को जो मैं अभी बोल रही हूँ, जो भी सुन रहे होंगे शायद उस चीज को समझ गए होंगे मैं कहाँ से बोल रही हूँ, कि प्राणायाम से भी होता है और डिसिप्लिन होता है। सुबह उठ रहे हो, एक नियम बनता है, दैट्स ए वेरी गुड थिंग। फिर उसके आगे की बात मैंने बोली है, अभी आगे हमें आत्म भोजन भी चाहिए। उसमें आप किसके बात अपनी बातें करोगे, अपनी गलतियां किसको बताओगे, किसको बोलोगे अपनी कमजोरियां कि मुझे निकलना है। तुम्हारी ईगो इतनी ज्यादा होगी, एक्सेप्ट सम सतपुरुष आप पे तुम रोवोगे बोलोगे। अगर एनफ लकी हो, सतपुरुषों को भी पाँव छू लेते हैं, हार पहनाते हैं, गिफ्ट देते हैं, रुपए सोना चांदी देते हैं और वापस आ जाते हैं अपने घर। ये कहाँ का तरीका है, ये कौन से शिष्य हुए। बड़े बड़े लोग आते हैं, गुरु लोगों को मैं देखूं, उनके आगे ढेर लगा, वो बेचारे देना चाहते होंगे, तुम पूछते ही नहीं हो उनको, तुम उनको खिला पिला के थैले भर भर के भेज देते हो घर। तुमने क्या लिया। वो मन का डॉक्टर है, तुम शरीर के डॉक्टर के पास सिर्फ अपनी बीमारियां बताते हो और इलाज करते हो। लेकिन वो जो सतपुरुष, तुम आपके लंदन में कितने आते होंगे, वहां जहां भी लोग आते होंगे, बताइए कितने लोग हैं जो रियली उसके पकड़ के, दोनों पांव पकड़ के, प्लीज मुझे बनाइए, मुझे सत्य की खोज करवाइए। है कोई पकड़ते हैं ऐसा, जस्ट सुन के चले गए और खूब सारे गिफ्ट दे देते हैं हम उनको। हम्म, सही बात ये है ये छोटी तो। बात नहीं बताती हूँ मैं, ये सब मैंने देखा हुआ है। मेरे को नहीं चाहिए था ऐसा गुरु, हम्म, मेरे को चाहिए जो मेरे को पूरा खत्म कर दे, पीस दे, ऐसी परीक्षाएं मेरी ले कि मैं पास हो जाऊं। हम्म, हम्म, कहीं कुछ बचे ही नहीं, बट वेरी रेयर, हजारों में है अर्जुन, कोई एक मेरी तरफ आता है। हम्म, हजारों में आएंगे सारे, सोचेंगे हम स्पिरिचुअल है, रिचुअल है, स्पिरिचुअल नहीं है। हम्म, रिचुअल में और स्पिरिचुअल में फर्क, SPI लग जाता है रिचुअल के आगे। रिचुअल्स आर कर्म कांड। हम्म, तो जितने भी सतपुरुष भी होंगे, हमें कोई जब मंत्रदार दे देगा, कोई जब वो देगा, फाइनल क्लास जिस गुरु के पास मैं गई, वो फाइनल क्लास, वहां मन वचन कर्म से तंग नहीं करना किसी को भी। देयर इज नो मंत्रा वेक आई हैड गॉन। वो सारी क्लासें मैंने हर जन्म क्लियर कर दी, हम्म, नो मंत्रक्स।
ऐसे मैं दे रही हूँ, वैदिक मंत्रा दे रही हूँ सबको, क्योंकि उन्होंने तो साफ होना ना, मेरे पे तो कृपा बरसी, उन बेचारों पे कैसे होगी? तो उनको मैंने वैदिक मंत्रास, मुद्रास, सारी चीज़ों के साथ 7 चक्रास का ये सारा खेल करवाते हैं, सो दैट दे रीच अप टू दैट। हम्म। तो 7 चक्रा का आपका नहीं खत्म हाँ, हुआ। जो सेवन चक्रा पे आते हैं अब। तो 7 चक्रा के बारे में बताइए गुरुमा, एक एक करके। मूलाधार चक्र तो से शुरू होता है। हमारा नाभि केंद्र से नीचे 2 चक्र हैं। और मोस्टली 80 इयर्स ओल्ड पर्सन होगा ना, वो भी उधर से दुनिया से चला जाता है। उसको नहीं पता चलता, ना उसने स्वभाव बदला, ना कोई सत्पुरुष मिला, ना कोई सत्संग मिला। तो अगर हमने पहले ही ऊंचे चक्रों से तुम पैदा हुए हो, मे बी 3rd चक्कर 4th चक्कर से हम दुनिया में आए हैं, तो भागदौड़ जो है, स्वभाव संस्कार है, वो उच्च कोटि के बने होते हैं। अगर पहले 2 चक्र में ही है, तो उसमें सेक्स है, उसमें लोभ है, उसमें सारा एक जो जानवर जोनी पशु जात होती है ना, उस तरीके की हमारे सारी चीजें होती हैं। हमें मणिपुर चक्र, पहला मूलाधार, दूसरा उसका कलर आ गया रेड कलर है, और बीज मंत्र है लाम। ये भी मैं आपको लास्ट में करवा दूंगी, इसका बताती हूँ मैं 1 मिनट में वो लोग कैसे काम कर सकते हैं। मेरा पॉडकास्ट देने का मतलब होता है कि इन बेचारों को इजी वे से ये लोगों को पता चले और वो अपने पे काम करना शुरू कर दें। दैट इज माई मिशन। तो मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूं, और उनको चाहिए नहीं, वो दवाई चाहिए जो उनको बीमारी है। तो उस तरीके से होना चाहिए। सो पहला चक्कर है मूलाधार चक्कर। जब आप बैठो, ज्ञान मुद्रा में बैठो, नाम है उसका, बीज मंत्र है लाम, और रंग है कलर। सो हमें ही इमेजिन करना होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो उसको मैं आप इनको इजी वे दे दूंगी, जो रोज कर सकते हैं, 2-2 मिनट में ही खत्म करेंगे। सो करते रहेंगे तो इन सब का, अगर जिनको पता है फाइन, जिसको नहीं पता है वो बेचारों को पता चल जाए। तो पहला चक्कर मूलाधार हो गया। दूसरा स्वादिष्ठान, जिसका 20 मंत्र है बांग बांग, और लाइट येलो कलर है उसका। उसके ऊपर आते हैं नाभि ने, नाभि केंद्र में वो है मणिपुर चक्र। दिस इज द बेस्ट चक्र, और जो नाभि चक्र है, जो कपालभाति करते हैं ना लोग, कपालभाति से भी काफी चक्कर, ये मणिपुर चक्र खुल सकता है, जिसमें पैसा, मान सम्मान, पोजीशन, ये सब आना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें भी हमारी चाह बनी रही कि मुझे मान सम्मान चाहिए। ये 2 चक्कर में हमें चाहे है कि एक कौन होता है, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, यू वेरी स्मॉल लेवल। पहले 2 चक्कर में हम इंसान की तरह नहीं होते, मैं क्यों करूं, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। मणिपुर चक्कर से हमें चाह तो रहेगी, लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी। उसमें और मान सम्मान चाहिए, कि कामनी किंच कंचन कीर्ति चाहिए, लेकिन फिर बोलेंगे नहीं, परमात्मा की तरफ भी थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाते हैं। वो मणिपुर चक्कर सब सुन रहे हैं। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट्स अ बीज मंत्रा इज राम, एंड कलर इज लाइट येलो। और इसके बीच में हमारा, अगर इधर से भी हमारे प्राण जाते हैं, तो हम एक एक्सीलेंट पर्सन है। नाभि तीसरे केंद्र तक अगर हम आ जाते हैं, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कुछ नहीं तो कपालभाति करके भी इसको जोर से हम 200, एटलीस्ट लेडीज को 200 एंड जेंट्स को 300 तक करनी चाहिए कपालभाति। तो ये जो 300 एक ही स्ट्रेच में, या 100 के 3 सेट, जो नो 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 नो, हो जाता है। एक ही स्ट्रेच में 300? हैबिट हो जाती है। स्टार्ट करिए 10, 15, 20, 50 दिन, एटलीस्ट 200 था। बिकॉज नाभि पोर्शन इज मोस्ट, कभी कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, हमारा ये सिकुड़ जाता है नाभि पोर्शन, उधर से डरते, ये स्ट्रांग होना चाहिए। अभी आगे जो वायरस बता रहे हैं दोबारा आने वाला है, इंडिया में तो काफी कुछ बता रहे हैं, 2025 का काफी डिक्लेरेशन है कि ऐसा ऐसा होने, वी शुड बी स्ट्रांग एनफ। तो नाभि केंद्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपुर चक्रा। फिर हम आ जाते हैं हार्ट चक्रा पे, अनाहत चक्र, जिसका कलर है ग्रीन, और इसका बीज मंत्र है यम। तो ये सारा मैं लास्ट में बता देती हूँ, ऐसे रिपीट करोगे ना, 1 हफ्ते में इनको रिपीट हो जाएगा, याद आ जाएगा, एंड दिल बी हैप्पीली कि 2 करना भी कुछ नहीं है, सुबह में ही कर लो 2 मिनट में, और उसकी मुद्रा भी मैं बता दूंगी। फिर ये हार्ट चक्र आ गया, जहां तुम एटलीस्ट खुले दिल वाले बन जाते हो। दिल तुम्हारा आई गई बात को लेते नहीं, पकड़ते नहीं हो शब्दों। यू आर एट द हायर लेवल नाउ। सो आप अभी अभी बैठे बैठे देख सकते हो पूरी दुनिया किस लेवल पे चल रही है। अपने रिश्तेदारों में देखो, इधर बैठे बैठे हम लोगों को देखें कि किस किस लेवल पे इंसान चल रहा है। फिर आ गया थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा, जहां भगवान शिव ने अपने जहर रखा था।
तो हमें बताते हैं कि सहन कर लो लेकिन ज़हर को उगलो नहीं, दूसरों को एकदम से दुखी नहीं करो, तो अपने गले तक रखो। इसका ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर और इसका बीज मंत्र है हम। तो झूठ नहीं बोले, जो झूठ बोलते हैं लोग उनका थ्रोट चक्र बहुत खराब हो जाता है। ये सारी चीज़ें तुम्हारी पर्सनैलिटी में आती हैं, हमने सत्संग नाम नहीं दिया हुआ, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई एम ब्रिंगिंग मोर यूथ विद मी। यूथ के ऊपर ज़रा काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सत्संग, सत्संग बोलो तो लगता है ओल्ड लोगों को जाना होता है, सो आई चेंज द नेम। हमने नाम भी बदल दिया, सो दैट लोग बच्चे जाएँ कि हमारी पर्सनैलिटी बनेगी सॉलिड, फिज़िकली भी, मेंटली, इमोशनली दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें हम काम करते हैं ज़्यादा। तो फिर लास्ट में आ गया आज्ञा चक्र, जहाँ पे सारी गड़बड़ें हो जाती हैं। अभी कितने बड़े-बड़े सिद्ध पुरुष जो गलतियाँ कर बैठते हैं, वो इधर करते हैं। छठा चक्कर में दोबारा गिर जाते हैं नीचे। कितने संभाल है, पता ही नहीं चलेगा हमें कि हम कहाँ से गिर गए। लूडो है ना, वो गेम होती है, हाँ जी। 100 से नीचे गिरते हैं, 0 पे आ जाते हैं। हाँ जी, स्नेक्स एंड लैडर। स्नेक एंड लैडर, यस। और वही संतों के साथ होता है। कहीं न कहीं रिद्धियाँ-सिद्धियाँ आ गई, लोग आ गए, पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ फिसल गए। साबुन की सीढ़ी भी बोलते हैं इसको, अध्यात्म को, फिसल जाते हैं। फिर दोबारा से मेहनत आपकी करिए। आपके अकॉर्डिंग गुरुमा जो मतलब कि लोगों के अंदर घमंड आ जाता है इस चक्र को सिद्ध करने के बाद, उनके अंदर एक सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग आने लगती है, इसकी वजह से उनका वापस से पतन शुरू हो जाता है। तो फिर महान लोग हम्बलनेस, नम्रता, जितने ऊपर चलो, ध्यान रखो कि अहंकार नहीं आए। आज अगर मैं बैठूँ ना गुरु प्रेम में, गुरु माँ तो कमरे से नहीं निकलूँ, सबकी सेवा लेती रहूँ, हाँ मैं प्रेम में, हम नहीं करते हैं। हम वही हैं पहले दिन से जो हैं, वैसा ही चल के प्रेम प्यार दे के नम्रता से तो महान हो। आप महान कहाँ से होगे फिर? उधर काम अहंकार छोड़ा संसार में और इधर आके पकड़ लिया, तो परमात्मा के बच्चे कहाँ से हुए तुम? फिर बुद्ध के एग्जाम्पल क्यों है कि बुद्ध के ऊपर थूका भी गया तो उनको असर नहीं हुआ, गालियां दी गई, संतों की क्या-क्या हालत होती है, क्या समझती है दुनिया? लेकिन उनको परखा जाता है कि किस लेवल पे है ये लोग। ये इसलिए परखा रहा होता है परमात्मा अपने बच्चों को, वो फेल हो जाते हैं। 7वां चक्र इधर क्राउन चक्र है, जहाँ से हमारा शरीर छूटना चाहिए। वहाँ इधर ओम है, इसका बीज मंत्र इधर डार्क ब्लू कलर है और ओम है छठे चक्र में। 7वां चक्र इज अ नो नेम, नो बीज मंत्र, शून्यता, टोटल शून्यता, साइलेंस। ये 7 चक्कर होंगे। अभी इसमें जो लोग भी सुन रहे होंगे, पता चल जाएगा कि आप किस चक्कर पे हो। आपका स्वभाव संस्कार कैसे हैं? जानवरों वाले हैं या एक इंसान वाले हैं? पहले इंसान तो बने, अच्छा फिर देवता, फिर भगवान। तो गुरुमा इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि हमें कैसे पता लगेगा हमारा कौन सा चक्र जागृत है इस समय? स्वभाव संस्कार से, तभी तो मैंने बोला पहले 2 जानवरों वाले हैं, उस मूलाधार एंड स्वादिष्ठान। मणिपुर से हम थोड़ा-थोड़ा इंसान बनना, अगर अहंकार नहीं आता है। जाइए किसी भी सत्पुरुष को पकड़िए, मैं तो बोलती हूँ मिल जाए तो बहुत किस्मत वाले, नहीं हो तो अच्छी बातें सुनो, पता तो चलेगा। पता तो चलेगा कि हाँ, उसके बीच में तुम तब तक निष्काम कर्म करो जब तक तुम्हें पता चले कि मेरा स्वभाव नहीं सुधर रहा है। तब तक निष्काम, सेल्फलेस सर्विस। आज ये प्रेममय गुरुमय इसलिए बोलती बिकॉज़ सेल्फलेस सर्विस। वी आर डिजर्विंग टू वर्ल्ड, यू नो। हम पैदा ही उसी के लिए, हमारा समय है और कुछ भी नहीं है। तो तब तक के लिए निष्काम करिए। मंत्र जाप है, मुद्राज है, कष्ट हरण मुद्रा भी बता दूंगी मैं आपको। 7 चक्कर बताए, ये क्लियर हो गया? गुरुमा इसमें जो मणिपुर चक्र है, यहाँ से आप कह रहे हो अध्यात्म की शुरुआत होती है। शुरू के 2 चक्र यहाँ हम एक अच्छा इंसान इंसान बनना शुरू हो जाते हैं हम, अगर अहंकार नहीं आए तो। हाँ जी। तो अगर सपोज हम स्पिरिचुअल नहीं है लेकिन हाँ। हम गुड ह्यूमन बीइंग है इन द सेंस कि भाई किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं, हेल्पिंग नेचर है, तो उसको हम कहेंगे कि हमारा मणिपुर चक्रा एक्टिवेटेड है। फिर भी अहंकार है, हम जी बहुत अच्छे हैं, हम सिर्फ लोगों की वो करते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। तो भी तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो, तुमने आत्मा तो जाननी नहीं जिसके लिए आए हो, पर्पस ही नहीं पता है। खाली अच्छा बनने थोड़ी हम आए हैं। हम्म। वो भी तुम्हारा अहंकार है, कोई तुम्हें अच्छा बोले। हम्म।
ये तो उसके लिए हो तुम। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो हमारे अंदर आता है वो मणिपुर चक्र से शुरुआत होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाभि केंद्र पे जरा ध्यान दीजिए। रावण ने सब कुछ ना वो अमृत कुंड नाभि में ही देखा था। बच्चा नाभि से जुड़ा होता है अंदर जब पेट से आता है। सो दिस इज द सेंटर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। इधर मैं सबको बोलती हूँ चंदन हल्दी एंड केसर तीनों का जब नहाते हो उसका टीका लगाया करो। इसको ज्यादा स्ट्रांग बनाइए। ये जुपिटर स्ट्रांग होता है हमारा, नाभि केंद्र भी स्ट्रांग होता है, प्रोटेक्शन होती है। टीका इधर भी लगाते हैं, इधर हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है, गले में लगाते हैं तो भाषा मधुर बनती है। और नाभि में लगाऊं तो प्रोटेक्शन होती है। तीनों चीजों का खेल हो जाएगा। कोई देख भी नहीं रहा, नाभि में कुछ भी करो कोई नहीं देखेगा। मॉडर्न भी रहिए, सब रहिए, और चुपके चुपके अपने ग्रहों को स्ट्रांग बनाइए। किसी को दिखाना थोड़े ना है हमने। गुरुमा जो मणिपुर चक्र है उसको आप कह रहे थे एक्टिवेट करने के लिए आपने एक मंत्र बताया था। रम है उसका 20 मंत्र। रम रम, हाँ। अभी ये आपको इजी वे बता दूं। देखो जब सुबह बैठो ना, देखो ऐसे हाथ है, मेरे फिंगर देख रहे हो? ए मुद्रा है, ये जीवा हो गया, ये ब्रह्म पोषण हो गया। आपने नाभि के नीचे 2 केंद्र है, उधर से लेके अपने 20 मंत्र को लिख लें। ये लोग लिख के इसको अगर बोले लम वाम, मैं अभी जल्दी बता रही हूँ, आप आराम से कर सकते हो। आपके पास टाइम नहीं होगा, इतना टाइम लंबा हो जाएगा हमारा। लाम, ऐसे हाथ पकड़ के एक एक चक्कर पे ऐसे रखते रखते आना है हमें। लाम वाम रम यम हम ओम सोह। फिर इसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं बोलती हूँ 5 मिनट आप अपने को दे दो, आपके सातों चक्रों को कितनी जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसको 40 डेज पहले बना लो, फिर उसके बाद और करते रहो कंटिन्यू। फिर आपको जुबान पे आ भी गया, समझ भी जाओगे, तो बहुत इजी वे से आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो रेकी भी बोलती हूँ, मैं सिखा देती हूँ, तुम खुद ही करो। कहीं जाने की, कोई गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब खुद करो और आगे बढ़ते जाइए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इजी वे से अपने पे तपस्या करें। सोशल मीडिया को थोड़ा सा छोड़ दे 5 मिनट के लिए और इसकी तरफ ध्यान दें, जिससे आपकी ही आभा मंडल, ये हमारी ओरा इतनी सुंदर बनेगी कि लोग खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्तों में कोई कमी नहीं आएगी। इतने फायदे हैं। जब ये एक्टिवेट नहीं है तो हमारा सारा रोना क्या है, बीमारियां हैं तो भी इसके कारण है। दुख है, शरीर है, आत्मा का ज्ञान नहीं है तो सारा ढांचा जो इंसान का, चाहे लंदन में बैठा है चाहे इंडिया में बैठा है तो सेम रो रहा है वो। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है। पैसा होगा, पैसे से सुख नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता। 10 गाड़ियां में तुम्हारी बाहर सड़क पे होंगी, एवरीथिंग इज यू हैव, बट स्टिल यू आर बाय, यू आर नॉट हैविंग स्कूल, बिकॉज आत्म का ज्ञान नहीं है कि तुम्हें चाहिए क्या। यू एवरीबॉडी, अरे मुझे किसी से कोई एक्सपेक्ट है, कोई थैंक यू की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, एंड आई लिव कंफर्टेबली। तो तुम्हें एक्सपेक्टेशन है, ज्ञान चक्रास की प्रॉब्लम है, तो इसलिए इनको करिए। मैं अभी ज्यादा लेक्चर नहीं देती हूँ, ज्ञान नहीं दे, मैं बोलते करिए। मेरे पास जो है ना वो ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए तो बस। एक लास्ट क्वेश्चन है गुरुमा इस पे। तो जो हमारे ये 7 चक्र हैं तो इसको हम एक एक क्रम करके इसको एक्टिवेट करेंगे या सातों चक्रों पे एक साथ हमें काम करना है? जैसे आपने कहा कि लम वम रम यम। आपकी रूटीन अगर अच्छी है ना, सुबह उठने की टाइमिंग इसकी, सूरज से पहले हमेशा हमने, आप चाहे उधर रहते हो, अकॉर्डिंग टू योर वेदर वी डोंट नो टाइमिंग्स, सूरज से उठने से पहले अगर हम उठ जाते हैं तो वी आर ब्रह्म मुहूर्त जो हमारे में बोला जाता है। हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त है, अगर अभी आप फॉरेन में कब बर्फ गिरी है, ये गिरी, कहाँ से उठोगे, दिल नहीं होगा। लेकिन उसमें तुम अपना, जब भी तुम कुछ, चाहे तुम कुरान पढ़ रहे हो, चाहे आप बाइबल पढ़ रहे हो, चाहे गीता पढ़ रहे हो, तुम्हारा वही ब्रह्म मुहूर्त है। इसलिए इस कंफ्यूजन में मत रहो। लेकिन हमारे लिए इंडिया में बहुत मजा है, 3:30-4 बजे है। अगर डिसिप्लिन बन जाता है, 10 से 6 बजे तक भी तुम सोते हो, डिसिप्लिन, सूरज देवता की मेहरबानी बरसती है। अगर डिसिप्लिन में आ जाते हो तो उठ के गार्डन में जाओ, अकॉर्डिंग टू द वेदर सैर करिए, नंगे पांव घास पे चलिए, और उसके साथ में आप कोई भी गायत्री मंत्र नाम जपते रहिए या कुछ भी। तो एक्सरसाइज आपने करी, राहु केतु जो नवग्रह बनाए हैं ना इन्होंने, वो भी ठीक होते हैं जब आलस नहीं होता है हमारा। पानी खूब सारा पीजिए सुबह उठते साथ और भाग जाइए गार्डन में, तो आपके 2 ग्रह 2 चक्रास वो ठीक हो गए।
तीसरा फिर थोड़ा-सा अपने आके नहा धो के 5 मिनट के लिए अपने को चार्ज करो, कुछ अच्छा सुनो, गीता पढ़ो या कुछ भी करो। ये बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ मैं, बिगिनर्स के लिए। अगर जो ऑलरेडी हैं बेचारे करते हैं तो एक्सीलेंट। फिर उसके साथ में आप एक और अच्छा इंसान बनने की आपके ऊपर वो आ रहा है, स्वभाव पता चल रहा है, सहनशीलता आ रही है। तो चक्रस अपने आप आपके चलते रहेंगे, आप डिसिप्लिन में आ जाइए। जब मेडिटेशन करते हो तो इधर ये 6 चक्र में तुम करते हो आँखें बंद करके। तो इधर इधर एक्टिवेट हुआ तो आप एक बड़े बुजुर्गों की आज्ञा मान रहे हो, आज्ञाकारी हो, हस्बैंड-वाइफ आराम से जी रहे हैं, बच्चे भी आज्ञा में हैं। तो देखो वो स्वर्ग बन गया, वो तुम्हारा 6 चक्र भी खुल गया। तो गुरु माँ ऐसा हो सकता है कि आपके नीचे के चक्र ना खुले हों और ऊपर का चक्र खुल जाए? करते हैं, गलती करते हैं क्योंकि पहले शुरू से नहीं पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, चौथी, 5वीं में भागते जाओगे तो गिर जाओगे। जाओगे, अपना स्वभाव बनाइए। ए ईज़ी वे बताती हूँ मैं, इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है, सोने से पहले और उठते समय सिर्फ़ माफ़ियाँ, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये रात को करो एंड सुबह में अफ़र्मेशन ब्यूटीफुली, आई एम मोस्ट ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम मोस्ट ब्लेस्ड, ऐसे खुशी से उठो सुबह में, रोना तो सारी दुनिया में है। तुम तो नहीं रोवो ना, तुम तो अगर अच्छी बातें सुन रहे हो तो यू गिव अ स्माइल टू योरसेल्फ इन द मॉर्निंग। जो सुबह जिसकी अच्छी होगी, उसका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अपनी सुबह सँभालिए और अपना रात को सोने से पहले सँभालिए। आप देखो कितने सारे चक्रों पे कितना असर होगा एंड टेक इट पॉज़िटिवली, डोंट रिमेन इन द पास्ट और द फ्यूचर। जो अभी है, उसमें टिकिए। दे से ना पास्ट इज़ अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री एंड द प्रेज़ेंट इज़ द गिफ्ट। सो दिस इज़ द गिफ्ट। अपने बच्चे हैं, घर है, प्यार से रहिए, कल दूसरे दिन पता नहीं कौन है, क्या हो गया है, अभी जो समय चल रहा है, प्यार से रहिए। Those they eat together, they live together, they stay together, they pray together. सो अपने घर को मैं मंदिर बनवाती हूँ, सबको अपने घर को मंदिर बनाइए। हस्बैंड वाइफ राम सीता है, बच्चे लव कुश है। सो पूरा राम राज्य, ए बोला करो राम राज्य। हमारे घर में राम राज्य है। जितने भी आप लोग सारे सुन रहे, इंडिया में हो, बाहर हो, जहाँ भी सुन रहे हो, अपने घर को चाहे कलयुग कैसा भी हो, हम राम राज्य में रहेंगे। बताइए, देखो बोलने से कैसा मजा आ रहा है। हुँ, हुँ। नो नेगेटिविटी, डोंट लेट एनी नेगेटिविटी कम। नहीं, ये तो आप गुरु माँ सही कह रहे हो कि अगर हम किसी के अगेंस्ट ग्रजेस रखते हैं या फॉरगिव नहीं करते हैं, तो उससे ज़्यादा तो वो हमारी मेंटल स्टेट को अफ़ेक्ट करता है। हम मेंटली ज़्यादा डिप्रेस्ड कह लो या ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, सिर्फ़ इसी वजह से कि हम गिव अप नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, मतलब फॉरगिव नहीं कर यस, पा रहे हैं। तो आई थिंक यस। फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड, ये 2 चीज़ें तो हमें हमारी बेसिक है कि हमें ये चीज़ें करनी ही करनी चाहिए अपनी लाइफ़। उसके लिए मैं वैदिक मंत्र दे दूंगी, इनको बोलिए, करिए, ये वैदिक मंत्र आर वेरी गुड। लोग देते हैं इटालियन स्विच वर्ड, सारी दुनिया में आजकल ना ये सारा अपने इंडिया को छोड़ के उसमें लग गए हैं। तो मैं बहुत गुस्सा करती हूँ कि हमारे वेदास ने, उपनिषदों ने इतना कुछ निकाला, तो हम उसको सनातनी होके हम क्यों ऐसा करते हैं। सो ये जो हमारा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये कितना प्यारा है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ माना, और वो सुख समृद्धि आ रही है हमारे घर में, रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। हाँ तो जी। और अगर जो लोग बीमार हैं, उनके लिए हमारे अश्विनी कुमार हैं, जो वैदिक वेदों के देवों के डॉक्टर थे, अश्विनी। तो जब भी जो भी बीमार हैं लोग, नहीं समझ रहे हैं, उनको अश्विना, अश्विना, अश्विना 108 बार की माला कर लें, सो तुम्हारे शरीर पे, सेहत के ऊपर बहुत असर होता है। ये मैं सारा इनको वैदिक वालों का देती हूँ, मैं दो दूसरी चीज़ें नहीं देती हूँ, बिकॉज़ बच्चे आत्मा को तो समझेंगे नहीं। तो इधर से तो शुरुआत करें ना पहले। हुँ। अपने नहाने के पानी में नमक ज़रूर डाल के नहाइए, अगर आपको रियल नेगेटिविटी लगती है, तो आपका आधा तो उधर से ऑरा क्लीन हो जाएगा। हाँ आप जी। रिएक्ट कम करोगे। मेरे से ये वाली बातें ज़्यादा लिया करो, बजाय बड़ी-बड़ी आत्मा, परमात्मा, बहुत कम लोग जानते हैं उन चीज़ों को। दे आर जस्ट, हाँ। दे जस्ट वेस्ट देयर टाइम टू लिसनिंग, दे कांट अप्लाई। सो हुँ। आत्मा तक अच्छा शुद्ध शरीर को बनाना है, शरीर के स्वभाव संस्कार करने हैं, उसके लिए आत्मा के लिए हमें शरीर से शुरू करना है। इस शरीर से, बॉडी लैंग्वेज से भी किसी को तकलीफ ना हो। हुँ। इस शो बॉडी लैंग्वेज कैसे दिखाते हैं हम, कितना तंग करते हैं दूसरों को। तो इससे बिगिनिंग दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स आत्मा, इसको पहले हम शरीर से कैसे चलाएँ कि दूसरे को तकलीफ ना हो। हुँ। आई मे डाई, यू मे लिव।
बोलते हैं यू मे डाई आई मे लिव, अभी उल्टा है ना सारा, तो खुशियां कहाँ से आएंगी? सही बात है। इसलिए मैं बोलती हूँ बड़ी-बड़ी बातें बहुत कम करनी चाहिए। बड़े-बड़े संत लोग आते हैं ना, बड़ी-बड़ी बातें लोगों को चाहिए सरल तरीके से हम भी कैसे अपना जीवन सुधारें। हमारा गुरुओं का तो बन गया। अब ये बेचारों को तुम खाली वो तुम्हारे को दूध गरम-गरम पिलाएँगे, पाँव छुएँगे, हार पहनाएँगे और भेज देंगे। हुँ, मैं किसी को नहीं ये सब करने देती हूँ। मेरे से वो लीजिए जो मेरे पास है और तुम भी मेरी तरह बनिए। आई टेल एवरीबॉडी दिस। हुँ। तो ये आई थिंक गुरुमा ये सुप्रीमेसी और ईगो की ही लड़ाई चलती है हमारी लाइफ में। तो हमेशा हमें लगता है कि वी आर सुपीरियर एंड तो उसी को और इनका ईगो। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता से आएगा ना, ये ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान आ गया तो रोशनी, सूर्य सुबह आ गया, रात अंधकार खत्म हो जाता है। हुँ, जैसे ही तुम्हें कोई सत्पुरुष मिलता है, नाम भी मिलता है, दीक्षा मिलती है, ले लीजिए। अपना शुरुआत करिए उधर से। ज्ञान बया कर्मे नाश, कर्म नाश हो जाते हैं, प्रकाश हो जाता है। हुँ, हमारा जीवन संवर जाता है। खाली लेक्चर मत सुनिए। संत लोग आते हैं आपके उधर-उधर, खाली बैठ के कथाएँ सुने चले गए, नो। इम्प्रूव करें, प्रैक्टिकल बनिए। अपने को हायर लेवल का बनोगे, तुम्हें कोई दूसरा हायर लेवल का बनाए। हुँ, क्यों इस लेवल पे रहते हो, खाली संतों के पाँव छू के बस घर आ गए? है ना? कितना छोटा लेवल हो गया वो। क्वेश्चन भी नहीं होंगे उनके पास कि आत्मा का पता ही नहीं है उनको। लोगों को खुद ही ज्ञान नहीं है कि हम क्वेश्चन भी क्या पूछें। तो इसलिए जो गुरु लोग हैं वो उनको सरल तरीके से दें, बजाय कि मुझे तो अपना पानी घूँट भी नहीं चाहिए किसी का। हुँ, मैं जब सत्संग करने जाती थी ना, 4 से 7 बजे तक मैं बोलती थी मैं पानी नहीं पीती हूँ जब तक तारे नहीं निकल, सो दैट एक पानी गिलास की तकलीफ किसी को मेरे लिए किचन में नहीं जाना पड़े। चांदी के गिलास रखे हैं सबने। जमाइनियों की तरह ये लोग मुझे पूछते थे, ड्राई फ्रूट इतने रखे हैं? आई सेड नो, 4 टू 7 आई डोंट टेक एनीथिंग। हुँ, इस तरह से मैंने अपने को उस करैक्टर में रखा है। लोग तो देने दान करने को तैयार बैठे हैं, हम क्यों लें? ये दान ही तो है लोगों का। हुँ, सिर्फ इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए इन चीज़ों की। तुम डॉक्टर से दवाई लो ना, डॉक्टर को गिफ्ट देने थोड़ी जाते हो, जहाँ पाँव छूने जाते हो उसके। हुँ, दवाई देते हो, अपनी बीमारियाँ ठीक करो। कितना काम, क्रोध, मोह, लोभ, इतना कुछ ठीक करना हमने, तुम खाली उनके पाँव छू के घर आ गए। ये कहाँ का तरीका है? हुँ। अपन ये को इम्प्रूव करो, अपने घर मंदिर बनाओ, अपने रहने का ढंग बताओ, आटा कैसे गूँथना है। औरतें हों तो मैं उनको इतना कुछ बताऊँ कि तुम्हें पता चले कि मंत्र चलने दो किचन में, अपने को शुद्धता से अपने बच्चों को खाना खिलाओ, हस्बैंड को, बच्चों की बुद्धि शुद्ध करनी है, गंगा जल भी यूज़ करो अपने किचन में। किस तरह से भोजन हो कि उनका भोजन से शुद्धता आ रही, हमने करा है लोगों को इधर। हुँ, ये जल्दी-जल्दी किचन में जाके ओवन ऑन करा, ये करा, जल्दी-जल्दी दे दिया, ओम-ओम करके, उन सबकी बुद्धियों का लेडी ऑफ द हाउस शी हैज़ टू डू। हुँ, उसका काम है इन सबका, पति का और बच्चों का पूरे उनके ध्यान देना, वाइब्रेशंस क्रिएट करना घर में, सफाई का कितना ध्यान रखना है, बच्चों के कमरे का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। हुँ। उनके पिल्लों के नीचे मोर पंख रख दीजिए, तुलसी के पत्ते रख दीजिए कि बच्चों की बुद्धि सुधरे। हर काम में उपनिषद भी नहीं सुनाओ, वेद भी नहीं सुनाओ, सिर्फ़ उनको बताओ कि चलना कैसे है, दिनचर्या कैसी है। मोर मोर पंख का जो आपने अभी बताया तो मोर पंख से क्या होता है गुरु माँ? और पंख जो है ये उसने भगवान कृष्ण ने भी क्यों इधर रखा है, ये एक तो उसका है, ये हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है। हुँ, हुँ। पास में रखने से हमारी भी कई बार वो झाड़ा नहीं करते, अपने पास रख लो, कभी बच्चे को नेगेटिव हो, अपने में हो तो अपने को ही तुम ऐसे ऐसे कर लो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी पुजारी के पास कि तुम झाड़ा करो हमें। आप थोड़ा सा ऐसे करो तो वो देखो कैसा होना, तुम उठ जाओगे, नमक के पानी से नहा लो और मोर पंख रखो अपने पास, यू विल बी फील गुड। पिल्लो के नीचे रखो बच्चे के, इसको उसकी स्टडी बैग में रखिए, उसकी किताबों में रखिए, छोटा छोटा साथ में रखिए। हुँ, इसके पीछे कहानी है, मोर पंख के पीछे। एक बार राम के टाइम पे जब राम थे, कृष्ण तो बाद में बने ना, वो सीता को प्यास लगी और उन्होंने पानी लेने के लिए बोला, तो इन्होंने जाना था, इनको कोई नदी मिल नहीं रही थी, तो एक मोर ने बोला मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो मोर ने जहां जहां जाता गया उसने अपना एक एक पंख छोड़ता गया। तो राम भगवान उधर तक पहुंचे, पानी लिया, तो उन्हें बोला कि मैं जब अगली बार तुझे मिलूंगा कृष्ण के रूप में तो तुझे अपने सर का ताज बनाऊंगा। तो देखो उस मोर पंख को उन्होंने हमेशा ऐसे रास्ता दिया था, उस पंख ने, सारे उसके पंख निकल गए थे और फिर उन्होंने उसे अपने पास रखा होता है।
एक जानवर होके भी हम कितने अच्छी उस तरीके के होते हैं, और इंसान होके हम क्या हैं? आप इंसान को बोलते हो, चोले हैं इंसान के, अंदर में देखो क्या है, जानवर जैसा। तो मोर पंख रखें, तुलसी रखें, घर में तुलसी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ। इससे भी ज़्यादा अपने थॉट्स को क्लियर करें। जब तक थॉट्स नहीं होते तब तक निष्काम कर्म करिए। किसी के फ़ोन पे भी आप किसी को रुलाओ मत। एक आँसू किसी का ना गिरे। मुँह से ऐसा कुछ मत बोलो कि वो इंसान तुम्हें कर्ज़ करता रहे, आपको सुकून कैसे आएगा? ये बातें ज़्यादा सीखें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये चाहिए। वेरी फ्यू, 1 से 2 होंगे जो बुद्ध की तरह बात करेंगे, रेस्ट ऑल पीपल आर इस लेवल के बेचारे हैं कि उनको ये चाहिए। लौंग कपूर अपने घर में जलाइए, इफ पॉसिबल इन यू वेयर एवर यू आर लिविंग इन लंदन। अगर पॉसिबल है, बिकॉज़ लौंग भी नेगेटिविटी को निकालता है, कपूर भी निकालता है। नमक के पानी से नहाइए, नमक अपना सब बाथरूम में रखिए। एलम इज़ अनदर ब्यूटीफुल थिंग, एलम फिटकरी जो होती है, उसको अपने हर कमरे में काँच के बाउल में रखिए फॉर 1 मंथ, अमावस्या टू अमावस्या, एंड थ्रो इट आउट, फ्लश इट आउट। ये चीज़ें भी ले लो मेरे से। मेरे पास जो ये वाली करने की चीज़ें वो ज़्यादा लो, ज्ञान चर्चा बहुत भरी पड़ी है। वो बड़ी-बड़ी बातें हैं सिर्फ़ इसलिए जहाँ से बच्चे अपना जीवन बना सकें, मेरे से वो बातें लिया करो। नो लेक्चर्स ऑफ बिग बिग टॉक्स। आत्मा बोल दोगे, वो बेचारी आत्मा कहाँ से देखें? ये क्या है, बेटा भी दिख रहा है, पति भी दिख रहा है, और आत्मा कहाँ से देखूँ मैं? क्वेश्चन आपके वो वाले, और सुनने वाले बेचारे पागल हो जाएँ, तो क्यों हम ऐसे लेवल, वो बात अलग करनी चाहिए। मैं ऋषि-मुनि, सप्तऋषि होते हैं, मैं इमेजिन करती हूँ मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ ऊपर। मैं नीचे किसके साथ बैठूँ बताओ? मैं सप्तऋषियों में बैठी होती हूँ, वहाँ बुद्ध महावीर बैठी है, वहाँ बैठी हूँ इमेजिनेशन में। ये बातें बड़ी-बड़ी उनके साथ बैठ के मैं करूँ, इधर बेचारी दुनिया को चाहिए नहीं, और मैं बड़ी-बड़ी इम्प्रेस कर दूँ बातों से। उनको पहले नहाना कैसे है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, सब जो भी आपके उधर महापुरुष आते हैं उनको बोलो, इनको सरल बातें बताया करो, सो दैट इनका जीवन बने। टफ बातों से क्या फ़ायदा है, हम पाँव-छाँव छुआ के वापस आ जाएँगे इंडिया में। मीनिंग नहीं है ना, उनका उनका बदलाव क्या आता है? नहीं, ये तो मैंने भी किया हुआ है अपने बाथरूम में कि ग्लास के बोल में नमक, एलम एंड लौंग रख के। 5 लौंग रखो साथ में और रहने दो, लेकिन बेस्ट इज़ सैटरडे टू सैटरडे फ्लश इट आउट, देन अगेन कीप। अच्छा, या दैट इज़ मोर इफेक्टिव। ठीक है। हाँ, मैं तो शायद आई थिंक हर 2 महीने में चेंज करता नहीं, नहीं, वो लॉन्ग रहता है, और एंट्रेंस में हो सके तो लिटिल एलम का पीस रख दो। हूँ। अ, वो भी सैटरडे सैटरडे छोटा-सा पीस रखो। सो यू नेगेटिविटी ज़रा अपनी होती है, सारी दुनिया शोर डालती है नेगेटिव, नेगेटिव, लेकिन तुम खुद हो पहले। पहले तुम ही अगर उच्च कोटि की आत्मा हो तो तुम्हारे घर में नेगेटिविटी इतनी नहीं होगी। है ना? अगर मेरा स्वभाव समझ, मैं ही एक बल्ब बन गई दो घर में, वो रोशनी देगी सबको। तुम ही नेगेटिव में हो तो वो तुम भी बुझा हुआ लाटू हो तुम, कैसे मिलेगा रोशनी, कैसे मिलेगी सबको? तो इन चीज़ों को भी समझिए, अपने घर में मंत्रस लगाए रखिए, ग्रंथ लगाए रखें कोई ना कोई, जो घर के लोग हैं, नहीं है तो आजकल मंत्रा के जरिए भी चल रहे हैं, एटलीस्ट तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो आप उसमें मेरे पास क्वेश्चन करते हैं पॉडकास्ट में, भाई टाइम भी नहीं है, पार्टी भी जाना है, सब करना है, परमात्मा को भी पाना है, बताइए क्या करें? बताइए क्या करें? हम संसार में रह रहे हैं, हम हिमालय में नहीं है, तो है ना प्यारे, सच्चे हैं बच्चे सारे, बताइए हम क्या करें? इस तरह से क्वेश्चन करते हैं मेरे को। कम से कम वो सच तो बोल रहे हैं ना। यस। इजी वे, खाना कैसे है मंत्रों के साथ, उठना कैसे, अपने हाथों को देख के उठा करो सुबह में। कराग्रे वसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद प्रभाते, कर दर्शनम। ये करके, ऐसे करके अपने को दोनों हाथों को देखो। फिर उसके बाद अब स्वर विज्ञान भी है मामित जी, स्वर विज्ञान से पता चले कौन सा स्वर चल रहा है, वैसा पाँव नीचे रखो, इतनी मेहनत कौन करेगा? वो बेचारे इतना ही कर लें तो बहुत है, आगे आगे और बड़ा बताएंगे तो बोले कंफ्यूज हो जाएंगे। मंदिर में पता है, आजकल से पुजारी लोग क्या बोलते हैं, शिवलिंग पे ऐसे पानी डाल लो, ऐसे। मैं बोलूं हाय बेचारे बच्चे आए हैं, आने दो, जैसे भी डालें डालें, मत बोलो कुछ भी। वो तो इतना कुछ डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि किसी का दिल ही नहीं करे। और रीजन उनको भी नहीं पता होता, या जो लेकिन रिचुअल्स करते ये हैं कि वहां पर मंदिरों में, तो अगर आप उनसे पूछो कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, तो उनको नहीं पता होता है काफियों को। अभी आप बहुत जल्दी हमारी इंडिया की न्यूज़ सुनोगे, यूथ बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है।
बहुत बढ़िया चल रहा है इधर, और सतयुग बहुत जल्दी जल्दी आने वाला है। सभी भक्ति भाव में बहुत लग गए, कोई डर गया है, कोई किसी का कुछ लेगा भी नहीं, जहाँ तक मैंने देखा है। पता है कि चुकाने कौन आएगा, ऑनेस्टी भी बन रही है, ये सीधा कलयुग और उसका बैलेंस हो रहा है सतयुग का। तो सतयुग की ज़्यादा आत्माएँ सभी लगे हुए हैं, सभी वाइब्रेशन भेज रहे हैं यूनिवर्स में, हम खुद हवन करते हैं, ये सब चीज़ें करके यूनिवर्स को भेजते जाते हैं। और अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, बातें किसी की मत करो, दूसरे की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले रहे हो, लोगों की बातें करके छोड़ दो। तो छोटी-छोटी बातें मैं जिसको बोलती हूँ मेरे से वो चीज़ें ले लो, करना क्या है? ये बड़ी-बड़ी ग्रंथ मत सुनो, जो तुम्हारे काम के नहीं है। तो गुरुमा ये आजकल ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है स्ट्रेस की वजह से लोग बहुत गुस्से में रहने लगे हैं मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है वी बिकम एंग्री वेरी वेरी क्विकली विदाउट इवन रियलाइजिंग दी कॉन्सिक्वेंसेस तो एंग्रीनेस को कम करने के लिए क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है वो आपके खुद के नेचर को चेंज करता है ये शुरू में आप एंग्री होगे सपोज आप काम हो और शुरू में आप थोड़ा थोड़ा एंग्री हो रहे हो इवेंचुअली क्या होगा वो और ज्यादा बढ़ता रहेगा और ज्यादा बढ़ता रहेगा अगर उसको मैंने बोला, अपने बाथरूम में नमक रख दीजिए, हल्दी भी रख दीजिए। इफ यू आर टेकिंग शावर फाइन, अदरवाइज उसमें बाल्टी नहीं भी अगर शावर है, उसके साथ पहले आपने नहाए तो आपकी नेगेटिविटी निकलेगी, एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए नहीं है। इसके उससे शुरुआत करेंगे, मोबाइल अपना बंद कर देंगे 10 से 6 बजे तक, एटलीस्ट 10 से 5 तक तो सो जाइए। आप जितना शरीर को आराम भी दोगे तो चिड़चिड़ा कम बनेगा, गुस्सा कम आएगा, पानी खूब सारा पीजिए और ज्ञान लीजिए कि जो मेरे को चीज़ अच्छी नहीं लग रही वो दूसरे को लगेगी। अगर अब मैं किसी पे गुस्सा कर रही हूँ उसको वो पसंद आए, कोई मेरे पे कर रहा है। इसमें ज्ञान भी चाहिए, पानी खूब सारा पिए, तुलसी खाइए, हल्दी और नीम की पत्तियाँ अगर पॉसिबल है। आजकल तो बने-बनाए में दिस ऑल थिंग क्लियरिंग आवर डिटॉक्सिंग आवर बॉडी आल्सो। सो जब बॉडी उसमें संभल गई है तो गुस्सा कम आएगा, स्ट्रेस कम होगा, आप भागा-दौड़ी में कम उस तरह से चलोगे। तो दिस यू हैव टू डू, द लेडी ऑफ द हाउस हैज़ टू डू एट होम। लेडी ऑफ द हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है इस मामले में। खाना क्या दे रहे हो, क्या खा रहे हो? बाहर उधर तो बाहर ही अगर खाना पड़ रहा तो बुद्धि तो इतनी शुद्ध नहीं होती, लेकिन उसको शुद्ध करने के लिए हम उस बाकी नाम मंत्र है हमारे पास, मुद्राज हैं, वैदिक मंत्राज हैं, क्या चीज़ नहीं है। आप सिर्फ 10 मिनट अपने को दे दो, 15 मिनट। 15 मिनट शरीर के योगा के लिए, 15 मिनट मेडिटेशन में जो भी है, उसके साथ योग, ये आगे मुद्रा आगे और सातों चक्रों का ध्यान दे दो। बस इतना सा काम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद 23 घंटे आप जो मर्ज़ी करिए। 1 घंटे में 23 घंटे का काम करेगा, अगर आपने पॉज़िटिव चीज़ें सुबह में कर ली। देन यू रीड गीता, वेद, उपनिषद जो भी करना है करिए। पहले इस शरीर को सध लीजिए। चार्ज योर बॉडी। मैं सबको बोलती हूँ, बड़ी बात है, मेरे पास सारे 18 पुराण हैं, क्या करोगे? किस काम के आपके? मेरे से वो लीजिए जिससे आपका शुरुआत कैसी हो। टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ एक एक जना एक दूसरे को गोली मार देते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसा? हम कैसे सँभलेंगे ऐसे वाले समय में? हमें अपने को कितना स्ट्रॉन्ग बनना, नीयत अपनी अच्छी रखो, जितना बड़ा दुश्मन भी सामने है, आप उसके लिए इंटेंशंस अच्छी रखो, देखो वो भी बदल जाएगा। तो फिर स्ट्रेस कहाँ से आएगी? एंग्ज़ायटी कहाँ से आएगी? स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करिए, लीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। हम्म, नहीं हम लोग को प्रैक्टिस तो करना चाहिए आई थिंक फॉरगिवनेस इज द की थिंग कि अगर आपने फॉरगिव करना शुरू कर दिया लोगों को तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल और एंगर लेवल भी कम होगा टॉलरेंस बढ़ेगी हमने बुद्धू बनना है या बुद्ध बनना है? बुद्ध की फोटोज़ रखते हो, तो रहे हम बुद्धू। बोध को प्राप्त होना है ना, उसके लिए हमें ऊंचाइयों को छूना है। कोई आके मुझे 1000 चीजें बोल रहा है, क्या मैं भी वैसा करना शुरू कर दूं? तुम अपने को ऊंचा बनाओ ना, अपने लेवल को। आप उनके जैसा उस संग में क्यों रहते हो ज्यादा से ज्यादा? ऊंचा संग रखिए, ऊंची किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी अपने को सीरियल देखिए, अच्छी चीजें देखो तो देखो। इसका इलाज अदरवाइज कोई नहीं कर सकेगा। कोई डॉक्टर दवाइयां देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, क्या फायदा? आप इजी वे से अपना सनातनी बनिए। इतना प्यारी चीजें हैं हमारी सारी। हम्म तो आपके अकॉर्डिंग मतलब हमें ज्यादा रिचुअल्स में नहीं जाना चाहिए स्पिरिचुअलिटी ज्ञान ज्यादा। ज्ञान ज्यादा हो कि सही गलत की डेफिनेशन हमें पता हो
और ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस आर टू थिंग्स जो हमें अपने अंदर तो शुरू दिन से स्टार्ट करनी ही करनी है कि वी नीड टू स्टार्ट। बहुत टॉपिक्स टिप्स देते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड, सब कुछ है दुनिया में, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए असर करेगा। ज्ञान जो है परमानेंट है आपके पास। ज्ञान से आप आनंदमय कोश में रहोगे, खुशहाली में रहोगे कि सब मेरा अपना आप ही तो है। ऐसे हम झुंझलाहट में है, नफरत से है, जेलसी है अंदर में, तो क्या फायदा होगा? हम्म। नहीं, jealousy is becoming a very big issue again. It is the most key reason to be unhappy. क्योंकि मैंने काफी देखा है, लोग कंपेयर करते हैं, फिर वो कंपैरिजन के बाद जेलसी आती है उनके अंदर, और फिर शब्दों पे कंट्रोल करें, बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने को अपने में रखें। डू योर मेडिटेशन। व्हेन यू मीट समबॉडी, डोंट लूज योर टंग। महाभारत सारी चली थी, द्रौपदी हंसी थी दुर्योधन के ऊपर, अलदे का पुत्र अंधा, उससे चली थी ना। तो जिस कारण से हमें शब्दों पे कितना कंट्रोल करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने में मुड़ जाओ। मैं खिचड़ी मुद्रा बताती हूँ, टर्न योर ट्विस्ट योर टंग। ये इतनी बढ़िया है जिससे हमें हजारों फायदे होते हैं। थॉट्स आपके सारे बंद हो जाए। ओवर थिंकिंग, सभी बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग कैसे स्टॉप करें। यू जस्ट ट्विस्ट योर टंग, इसको पीछे लगा लो, एंड यू विल सी योर थॉट्स आर स्टॉप्ड। नॉन स्टॉप परेड चल रही है। ट्विस्ट खेचरी मुद्रा, इसको टर्न योर ट्विस्ट योर टंग बिहाइंड एंड सी दैट योर थॉट्स आर स्टॉप्ड। Your connection is on the higher level. I tell everybody, take from me this type of things so that कहने से इतना कुछ नहीं होता, कोई सुनता भी नहीं है। Do those things yourself. शंभवी मुद्राज है, केचरी मुद्राज है, हाथों को ऐसे रखो, दिस ज्ञान मुद्रा है, सब कुछ है हमारे पास। कष्ट हरण मुद्रा तो सारे करो। दिस मुद्रा इज कष्ट हरण। दो इधर फिंगर, हम बीच में इसको पकड़ के बैठे हैं, दो अलग अलग जोड़ दो, एंड सेंटर में मैंने जहाँ रिंग फिंगर है ना, वहां मैंने हाथ रखा है। तो दिस इज, इसके बीच में आप बैठो, दिस इज ए कष्ट। इसमें सारे कष्ट में लोग बोल रहे हैं, सहनशीलता नहीं है तो बहुत कष्ट लगता है, तो उसमें रहते हैं सारे। तो मुद्रा से गुरु माँ क्या मतलब असर आता है बॉडी के अंदर, जैसे आपने? वो दे आर कनेक्टेड सारे देवताओं के, और स्पेशली खाने से पहले होना चाहिए। ये देवताओं की चीजें हैं, ये नवग्रह है हमारे हाथों में सारे। देखो ये मुद्रा बहुत अच्छी है, शिखर मुद्रा बोलते हैं इसको। इसको तुम शिखर की तरह ऊपर चढ़ते जाओगे। हमेशा सम पीपल जो टॉप के, देखना कैसे बात करते समय ऐसे कर रहे होते हैं वो लोग, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं। यू आर हैविंग ऊर्जा। जब बात भी कर रहे हो तो आपके पास ऊर्जा मिल रही है, एंड दिस इज शिखर मुद्रा। बात करते समय ऐसे ऐसे चल रहे हैं। इधर पीपल आर कीपिंग हैंड्स लाइक दिस, ऐसे। उनको पता है, जिनको पता है वो ऐसे चलते हैं, बैठे हुए उनका लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वो इन चीजों को ज्यादा ध्यान दो। लुक एट द यूट्यूब पे देखो, मिल जाएगा सब, गूगल पे देखो। बच्चों को बोलो, पॉडकास्ट मैंने इंट दिया है, आप करिए काम आगे। अब मेरी बड़ी बड़ी बातें मत सुनिए, वो मैं उनको सुनाती हूँ जिनको चाहिए, सबको नहीं चाहिए होता ये। तो ये बच्चे मुद्रास करें, अपना योग साधना करें, प्राणायाम करें, और उसके बाद ज्ञान से झूठ बिल्कुल नहीं बोलो। माँ बाप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, दे आर द बेस्ट योर फ्रेंड्स। एल्डर्स की दुआएं लीजिए, जितनी ले सकते हो। दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, जिनके पास दुआएं हैं, जिनके पास दुआएं हैं उनको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती है। सबसे बढ़िया चीज है कल मेरे पास किसी का क्वेश्चन था कि काम नहीं बनते क्या? भाग्य भी काम, ऐसे भाग्य ही तो काम करता है साथ में। एजुकेशन आपके पास है लेकिन भाग्य नहीं है, तो आपको नहीं जॉब मिल रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, तो कैसे होगा? फिर मैंने एग्जाम्पल दिया भाग्य का। शिव पार्वती ऊपर से देख रहे हैं और एक इंसान बिल्कुल सीधा चल रहा है, ही वाज नॉट ब्लाइंड। तो पार्वती माता बोलती है कि क्या इसकी किस्मत में कुछ भी नहीं है? तो भगवान शिव बोलते हैं, इसकी 7 जन्मों तक इसमें दरिद्रता है इसके जीवन में। बोलते तुम देखना चाहते हो? इम्पोर्टेंट मैं बोल रही हूँ। उन्होंने एक हीरे मोती की वो पोटली बना के नीचे फेंकी, बोलते देखना चाहते हो? तो उस इंसान की किस्मत में नहीं था, तो उसने बोला मैं देखता हूँ अंधा कैसे चलता है। इमेजिन, पोटली सामने आई तो इस समय वो अंधा हो गया। तो भगवान शिव पार्वती माता को बोलते हैं, देखा भाग्य में नहीं था तो उधर वो ऐसे चलने लगा।
तो बागी को बनाइए, दुआएं लीजिए, बड़ों के पास बैठिए, उनको तुम्हारा खाना ये सब नहीं चाहिए। जो बेटा बोलता है मैं माँ बाप को देख रहा हूँ, जब तुम छोटे थे तो आपके माँ बाप कैसे आपसे बातें करते थे? आज वो हो गया, तुम उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करोगे, तुम चाहते हो तुम्हें दुआएं मिलेगी। रेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग बनिए। यूथ के लिए मैं बोलती हूँ, एक लड़का अपने फादर को लेके रेस्टोरेंट में गया, तो फादर थोड़े ओल्ड थे, तो उनसे खाना थोड़ा गिर गया, थोड़ा ऐसा हो गया। उस वेरी हैंडसम बॉय, वेरी वेल टू डू वो लड़का था, उठा गया, फादर को बाथरूम में ले गया, उधर उसने उनको वॉश वॉश करा के फिर लेके आया। जब वो जाने लगा तो दूसरे बुजुर्ग जो थे बोलते, यू नो यू हैव लेफ्ट समथिंग। बोलता नो, ये सब मोबाइल भी पड़ा टेबल पे नहीं है, डाइनिंग टेबल पे होटल में, वैलेट भी ले लिया, अपना पर्स भी, तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा। बोलते नहीं, तूने बहुत बड़ी एग्जाम्पल छोड़ी है, हम बुजुर्गों के लिए भी और इन बच्चों के लिए। मैं तो ये वाली बातें ज्यादा देती हूँ, बजाय अष्टावक्र गीता भी है मेरे पास, योग वशिष्ठ भी है, लेकिन ये बातें ज्यादा सुनो कि अपने जो माँ बाप को अभी तुम्हारी जरूरत है और तुम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाओगे। हम्म। जब तुम छोटे थे छोड़ने गए थे तुम्हें अनाथ आश्रम में वो लोग, आज तुम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने जाओगे। आज तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं है उनके पास, कल को वो चले जाएंगे दुनिया से, कमरा खाली हो जाएगा तुम्हारा। ये बहुएं जो होती हैं, बेटे हैं, मैं इनको बोलती हूँ, तुम्हारा राज है, मेरे गुरु ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है। जब वो चले जाएंगे तुम इतने बड़े घर में अकेली घूमोगी। आज दुआएं ले लो, ब्लेसिंग्स ले लो। मैंने कितने मम्मी जी डाइवोर्स केसेस बचाए हैं लोगों को, एकदम से डाइवोर्स करना चाहती हैं, क्यों? टॉलरेंस की कमी। एट द कॉस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके भी परवाह नहीं है आजकल। तो ये सब चीजों की तरफ मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ। उसके साथ में जो बाकी लोग हैं वो मेरे से लें बड़ा बड़ा ज्ञान, बट नॉर्मल चीजें 99% लोग ऐसे होते हैं जिन बेचारों को ये छोटी छोटी बातें चाहिए। हम्म। आजकल बड़ी बड़ी महाभारत की चीजें भी दे रहे हैं, तुम्हारे किस काम की है मैं वो बातें सुनूंगी जो मेरे घर में मुझे काम आए, और उससे तो मैं इम्प्रेस कर दूंगी कि मेरे पास बड़ी नॉलेज है। वो कोई मतलब है? इतने पॉडकास्ट चल रहे हैं लेकिन नॉलेज दिखा रहे हैं, नॉलेज को क्या करोगे? यू सी कि तुम्हारी जिंदगी में क्या असर आए। हम्म। ये तो आपने सही कहा कि आजकल एक्चुअली हमारे सनातन धर्म में भी काफी डिवोर्स होने लगे, जबकि कहते हैं कि हमारे संस्कृत में तो डिवोर्स का कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब कभी होता ही नहीं था, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यस। तो अभी तो खैर काफी होने लगे हैं, एंड विच इज वेरी वरिंग। तो आई थिंक ये इट्स ऑल अबाउट कि लोगों की टॉलरेंस लेवल काफी कम हो गया है। बहुत जल्दी लोग डिसीजन ले लेते हैं, बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं सिचुएशन। पैसे की तरफ भाग दौड़ है, पैसा तो ले लोगे, तुम्हारे घर में शांति नहीं, उसके लिए कोई सत्पुरुष चाहिए। अच्छी बातों के लिए 5 मिनट तो निकालो। कैसे ही पता चलेगा कि आप किस लिए, क्या नफरत भी है, ये सब है, उस घर में कैसे जी रहे हो तुम लोग? बाकी पढ़ाई तुमने पैसा कमाने के लिए ली है, ये ब्रह्म विद्या तो नहीं है ना। तो विद्या के बिना तुम्हारा, तुम तो क्या, हम भाई भोग भोजन में जी रहे हैं। तो मुझे लगता है गुरु माँ कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की भी गलती है इसमें, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चों को वो पुश करते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये करो, प्रोफेशनली बहुत अच्छा करो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की जब बात आती है तो हम लोग उसको हमेशा साइडलाइन कर देते हैं। चलो अभी पहले होमवर्क कर लो, वो बाकी। नहीं, अभी जब ये कलकत्ता रेप केस हुआ था तो मैंने काफी मदर्स, यंग मदर्स को मैंने पॉडकास्ट में बोला है कि जब भी तुम उनका होमवर्क करवाते हो उसके साथ में राम के चरित्र को लेके बैठो, बच्चों को उनको राम के बारे में बताइए, सो दैट दे रिस्पेक्ट द वीमेन। अगर उनको बचपन से पता चले कि वीमेन की हमने इज्जत करनी है तो वो क्या, वो ऐसी गड़बड़े करेंगे बच्चे? तो मदर, यंग मदर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दिस लेसन, यू मेक योर चिल्ड्रन बेस्ट ऑफ चिल्ड्रन टू समाज। अगर आप हिंदू हो, हमें सुन रहे हो इस समय, तुम्हारे उसमें अपना कम कर दीजिए, अपनी जो भी शौक वगैरह हैं, बच्चों को बेस्ट ऑफ दीजिए, उनके ऊपर मेहनत करिए, सो दैट दे रिस्पेक्ट विमेन। वाइफ आएगी उनकी, मदर होगी, सारे उनको पहले से बीज डालना शुरू कर दें। बल्कि रामायण में भी बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं जो हम अपने अलग अलग टास्क से पहले कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई से पहले एक चौपाई है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। तो जब आप स्कूल जा रहे हो तो ये चौपाई बस आप एक बार बोल दो, तो मतलब उससे क्या होता है कि भाई आपकी एक
लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी, लेवल ऑफ लर्निंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अंदर नेगेटिविटी कम होगी। जैसे ही आप परमात्मा का नाम लोगे, कुछ भी लोगे, और उसके साथ देखो वो जो नेगेटिव असुर थे हमारे अंदर, अभी के अभी वो बैठ गए नीचे। राम के नाम से ही खत्म हो जाता है। और यूनिवर्सल मंत्र जो इस समय चल रहा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इससे यूनिवर्सल चल रहा है अभी। ओम नमो भगवते वासुदेव है, चलो उसी को उसने पकड़ा था ध्रुव ने। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बच्चों को मदर्स जो हैं धीरे धीरे उनको इस तरफ का लाएं, सो दैट बड़ी बड़ी बातें ये सब नहीं करो, इनको बनाओ, तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं। वो था वर्किंग, वो रो रहे हैं हम टाइम नहीं है, तो फिर बच्चे भी तो पैदा करे हैं, वो कहाँ जाएंगे? करना पड़ेगा ना। हमारे सोशल मीडिया ने बहुत टाइम लिया है। हम फास्टिंग बोलते हैं, डिजिटल फास्टिंग करो, मोबाइल को 3 घंटे नहीं पकड़ना है, ये वाला फास्ट रखिए। अभी दूसरा तो बहुत आसान है, फ्रूट खा लोगे, कुछ खा लोगे। सो डिजिटल फास्टिंग ये हमने टच नहीं करना है। हम करेंगे, मम्मी जी तो मैं इतने लोगों का भला कर रही हूँ, तुम लोग क्या, तुम तो ऐसा अपना टाइम पास कर रहे हो। टाइम क्या पास भी नहीं, टाइम वेस्ट कहूंगा मैं तो उसको। वेस्ट कर, श्वास भी जा रहे हैं। और 2025 के बाद तो इतने निकले कि 3-4 साल हैं हमारे हाथ में, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ओए हमें क्या, हम तो सतयुग वाली आत्माएं हैं, हम मजे से जिएंगे। हम तो औरों का भला कर रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। ऐसे सारा अपना जीवन बनाया है। ब्यूटीफुल दिनचर्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर मेडिटेशन। दिनचर्या हो गई आपकी सुबह जॉगिंग वगैरह से, फिर मेडिटेशन से, और फिर उसके बाद ऑफिस जाओ, घर जाओ, you'll be in calm quiet, you'll be in a calm state। खाना पीना अपना अच्छा बनाइए, अपने मंत्रों के साथ उच्चारण करिए, फिर देखो, हम्म। फिर आगे जाइए, फिर उपनिषद पढ़िए, मंत्र पढ़िए, वो करिए, वेद पढ़िए, जो मर्जी करिए। स्टार्ट तो इधर से करो ना, गुरुकुल से, जहां से जैसे उन्होंने करा था। हम्म। नहीं, एक अच्छा ह्यूमन तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी की भी, सबसे पहले तो आप एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे ह्यूमन बनो। इंसान वो बाद में देखा जाए, जो भी तुम भगवान बनो या संत बनो, जो भी बनो, पहले ये तो बनो। हाँ। सिर्फ संतों के पाँव मत छुओ आके, उनको फ्रूट व्रूट खिला के थैले भर के दे देते हो, नहीं, उनसे लीजिए, हम्म। उनको जीने का ढंग लीजिए उनसे। हम्म। और उसको फॉलो किया है। लेकिन आजकल तो सभी बिजी हैं, संत भी बिजी होते हैं कि वो घिरे रहते हैं इतने सारे लोगों से। और ये भी वो दे रहे हैं अपना, जब लेक्चर सत्संग दे रहे हैं, इतना उच्च कोटि का दीजिए कि उनकी जिंदगी में काम आए। ऐसे थोड़ी मैं इम्प्रेस कर, जो मैं जाती हूँ पॉडकास्ट पे, मेरा पॉडकास्ट वो सुने जिसने बदलना है, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम। मैं जाती भी नहीं, मैंने बोला मुझे तब मैंने आना अगर मेरे से कोई बदलेगा तो। हम्म। अभी आज कल सुबह 11:30 एक आना है, मैं बोलूंगी भावना को आपको भेजे, मैं अभी बॉम्बे देख के आई थी। आई थिंक उसमें मैंने ऑलमोस्ट कितनी चीजें कवर करी हुई है, एक एक पॉडकास्ट में पता नहीं क्या क्या कवर करा हुआ है। सुदामा की भक्ति भी उसमें है, कि मित्रता क्या थी भगवान कृष्ण की, अब कैसे थे, क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं हर चीज की। तो मेरा जितने पॉडकास्ट होते हैं वेरी इजी, नॉर्मल एंड सरल तरीके से, एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड। हम्म। हम्म। बाकी मैं दिखाऊं, मैं ट्रांस में हूँ, मैं ऊपर चढ़ी हुई हूँ, किसी काम का, किसी का, वो मेरा अपना है, मैं अपने कमरे में जो मर्जी करूँ। दूसरों को तो दे दो जो उनको चाहिए। नहीं, हमारे, हाँ, काफी कुछ हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। गीता में और रामायण में, दोनों दोनों ऐसे ग्रंथ हैं कि उसमें अ, हमें मतलब जीवन जीने का तरीका बताया गया है। और गीता है जहाँ 5 श्लोका बोलेंगे कि 5 तुम रोज कर लो। स्वामी राम सुखदास की कितनी गीताएं हैं ऐसी, छोटी छोटी 5-5 श्लोकाज ले लो, नई हिंदी भी पढ़ो, जहाँ तो फिर महात्म वाली गीता ले लो, उसमें स्टोरीज हैं, पता चलेगी। जहाँ फिर 5 श्लोकाज कर लो, चलो बिगिनिंग्स को पता तो चले बच्चों को। ऐसे ऐसे माँ बाप काम करना शुरू करो, तो कहीं से वो अंकुरित तो फूटेगा ना, हम्म। है ना, अंदर में हलचल तो शुरू होगी। तो कौन से वो 5 श्लोक होंगे गुरुआ? वो उसमें है, मतलब कोई भी ले लो, शुरू में 5 ले लो, या फिर स्वामी राम सुखदास की बुक थी, एक छोटी छोटी बुक्स आती हैं, कहीं पता करें, उसमें लास्ट में दिया, नित्य रोज के लिए उन्होंने श्लोकास रखे हुए, सो यू कैन जस्ट चैंट 5-10 श्लोक, 5 श्लोकास, एंड उसी से ही देखो कितना फर्क पड़े। नहीं है तो आई ट्राई टू सेंड यू, कोरियर कर देंगे आपको इधर से लेके, ऐसा कर देंगे। तो इजी इजी वे से विष्णु सहस्त्र नेम है, वो कर लो, गायत्री मंत्र है,
फिर ओम नमो भगवते वासुदेव है। एंड दुर्गा सप्तशती में कितने मंत्रास हैं, ये लेडीज को पता होना चाहिए सारा, है ना? क्या नहीं है हमारे पास। ठीक है गुरुमा, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय हमें दिया। और हमारे लिसनर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए, जो भी हम लोग ने इसमें डिस्क्रिप्शन में हम जितने भी अपने मुद्रास की बात करी है और चक्रों की बात करी है, उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। तो आप लोग जो बेसिक प्रैक्टिस है वो शुरू करें, और विद इन लाइक फ्यू वीक्स यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस विद इन योर सेल्फ। बट आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बहुत पॉजिटिव और माइंड से उसको शुरू करना है। आपको ये सोच के शुरू करना है कि हाँ, इसका असर मेरे अंदर हो रहा है। क्योंकि अगर आपका माइंड में ब्लॉकेज है तो आप कितने भी मंत्र पढ़ लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, उसका असर आपकी बॉडी पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपना मेन डोर बंद कर दिया है। जब मेन डोर बंद किया है तो फिर कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। तो आपको अपना मेन डोर सबसे पहले खोलना है। और एक बार मेन डोर खुल गया, उसके बाद आप कोशिश करो कि जितनी पॉजिटिव चीजें हैं जो आपकी बॉडी को इन्हांस कर सकती है, आपकी सोल को इन्हांस कर सकती है, उनको आप अंदर आने दो। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आप कोशिश करो कि बाहर ही रहें, जैसे एंग्रीनेस है और जेलसी है या फिर ईगो है। इनको कोशिश करो कि भाई गेट कीपर्स लगाओ, उनसे कहो कि इसको बाहर ही रखे। ठीक है गुरुमा, थैंक यू वेरी मच। हरिओम। ये यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।